तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मानुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है बहुत सारे लोगों को जिनको टॉर्चर किया जा रहा है। वो सभी गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं कि हमको जाने दो, हमको छोड़ दो, हमको मत मारो, तुम निर्दय आदमी हो, भगवान तुमको सजा देंगे। और ये तभी हमारा मेन कैरेक्टर ये भी कहता है कि अरे यार भगवान मुझे सजा देंगे, लेकिन एक सेकंड, ये कौन सी जगह है और ये मैं किसकी बॉडी में आ गया। शिट यार, मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं दूसरे दुनिया में किसी और की बॉडी के अंदर आ गया। और ये जो आसपास का माहौल है एग्जैक्टली मेरे गेम जैसा लग रहा है, जिस गेम के अंदर जो मेन हीरो है ना, मेन हीरो नहीं बल्कि मेन विलेन जिसकी मौत होने वाली थी। और एक सेकंड भाई, मेरी शक्ल एग्जैक्टली मेन विलेन जैसी लगती है। एक सेकंड, मेरी शक्ल मेन विलेन जैसी लग नहीं रही, बल्कि मैं मेन विलेन हूँ। मैं मेन विलेन के बॉडी में आ गया, जिसका नाम बाइक विलिंग है, जिसकी 3 डिसाइपल होती है, जो कि एक नंबर का कमीना और हरामी आदमी है, जो अपने डिसाइपल का यूज़ यहाँ पे कर रहा है। पूरी दुनिया में उसने बवाल मचा के यहाँ पे रखा है और बड़ा कमीना आदमी है। और उसने तो लिटरली अपनी जो मास्टर है ना, अपनी मास्टर की जान निकाल ली थी और अपनी मास्टर की जान निकाल कर उनको लिटरली ह्यूमन पिल में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया था। और बाद में इसने अपने मास्टर का मर्डर किया है। ये बात कहीं फैल ना जाए, लिटरली इसने अपने सेट भी डिस्ट्रॉय कर दिया था उसके लिए। लेकिन इसकी एक जूनियर यहाँ पे थी, बस इसने अपनी जूनियर की जान यहाँ पे छोड़ दी थी और बाद में उसकी जूनियर यहाँ से निकल गई। और कई सालों बाद यूलुओ सेट नाम का एक सेट है, उस सेट की जो लीडर यहाँ पर है, उसने इसके साथ यहाँ पे लड़ाई किया और लड़ाई करके बहुत ही ज़्यादा बैंड बजा दिया। और बैंड बजने के बाद ना इसने अपनी जान बचाई और जान बचा के इस एरिया में आ गया और तब से इसी एरिया के अंदर है। और अभी के लिए इस विलेन की पावर बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है और ये कहानी का एंड आ चुका है। जो फनली मेन हीरो है ना, इसकी जान यहाँ पे निकलवा लेता है। शिट यार, यानी मेरी जान यहाँ पे निकाल ली जाएगी और मैं मर जाऊंगा। और जान मालूम है कैसे निकालता है, मेरे 3 डिसाइपल में जो तीसरी डिसाइपल है ना, चेनिंग, वो आएगी और मुझे यहाँ पे कुछ पिलाएगी और उसके चक्कर में मेरी मौत हो जाएगी। तो लिटरली वो आती भी है और कहती मास्टर अंदर हो क्या, मैं आपके लिए दवा यहाँ पे लेकर आई हूँ, जल्दी से ले लीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शिट यार, जैसा मुझे लगा था वैसा ही हुआ, वो आ चुकी है। और वो इसलिए आई थी क्योंकि उसको और किसी ने नहीं बल्कि सेकंड डिसाइपल ने भेजा था और कहती ये लेके जाओ, यही आखिरी मौका है, बाद में मौका नहीं मिलेगा। एक बार वो आदमी यहाँ पे मर गया फिर सब कुछ यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये लिटरली हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यस, जैसा जैसा गेम में हुआ था एग्जैक्टली वैसा वैसा यहाँ पे हो रहा है। ये मेरी तीसरी डिसाइपल दवाई के बहाने से मेरी जान निकलवाने की कोशिश करेगी और ये दवाई इसको इसके सेकंड ने दिया होगा, ये कहते हुए कि मेरे को शायो चैन ने दिया। शायो चैन जो कहानी का मेन हीरो यहाँ पर है। और जैसे मैं मरूंगा शायो चैन मेरी तीनों डिसाइपल को बटाकर उसको अपने यहाँ पे बना लेगा। लेकिन भाई मुझे नहीं मरना, मैं तो अभी अभी इस दुनिया के अंदर यहाँ पर आया हूँ, कुछ भी करके मुझे अपनी जान बचानी है। मगर कैसे? तभी सिस्टम अपियर हो जाता है और कहता बधाई हो भाई, हम आपको देते हैं लेजेंडरी ग्रेट लव सिस्टम। ये भी कहता है एक सेकंड, ग्रेट लव सिस्टम। भाई ये क्या बात यहाँ पर हुई, मैं एक विलेन यहाँ पर हूँ तो मेरे को भाई इविल सिस्टम, विलेन सिस्टम, ऐसा कोई सिस्टम देना चाहिए था। लव सिस्टम, भाई ये भी कोई बात है। तभी मिशन यहाँ पे मिल जाता है। मिशन ये था कि अपना प्यार यहाँ पे यूज़ करो और अपनी जो तीसरी डिसाइपल है उसको इमोशनली वीक कर दो, ताकि वो आपकी जान ना निकाले और आपके साथ है ना बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो जाए। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो तो ये मिशन यहाँ पर है। देखा जाए तो ये मिशन यहाँ पे बुरा नहीं है। मैं अपनी डिसाइपल के साथ है ना पटा कर किसी तरीके से उसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ ताकि वो मेरी जान यहाँ पे ना निकाले। तो चलो यार, मुझे अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जोर से हवा रिलीज़ करता है, 2 सेकंड के लिए एकदम घबरा जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर प्यार से कहता है मेरी डिसाइपल घबराओ मत, आओ मेरे पास आओ। तो उसको अच्छा लगता है, वो भी सोचती बाप रे, इतने सालों से मुझे पहली बार है ना इतना अच्छा यहाँ पे लग रहा है। जैसे कि मास्टर बुरे आदमी नहीं बल्कि बड़े सही हैं। लिटरली घुटने पे आती है और कहती मास्टर जी नमस्कार। मनी मन सोचती कि ना ना मुझे घबराना यहाँ पे नहीं है, ये बंदा जितना ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है उतना अच्छा यहाँ पे नहीं है, बड़ा कमीना यहाँ पर है। शेव चैन ने बोला भी था कि एक बार अगर मैंने इसको ये दवा यहाँ पे दे दिया, बाद में इसकी हालत ना बुरी तरीके से ख़राब हो जाएगी और ये मर यहाँ पे जाएगा। तो इसके लिए कुछ भी हो जाए मैं देख के रहूँगी। हेलो मास्टर, आपको याद है आपने मुझे पिल लाने को यहाँ पे बोला था, जो 100 साल में एक बार यहाँ पे अपियर होता है। ये रहा वो पिल, 9 ट्रांसफॉर्मेशन पिल यहाँ पे बोला जाता है, आपके लिए लेकर आ गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो तुमने सच्ची में पिल यहाँ पे लाया है क्या? वो भी कहती यार ये पिल सच्ची में, भला मैं आपको झूठ यहाँ पे कह को बोलूँगी, भाई मैंने बहुत ही मेहनत यहाँ पे किया, जल्दी से यहाँ पे लीजिए और खा लीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा, मैं ख्याल से 7वें रैंक का पिल यहाँ पर है, लेकिन इसके ऊपर है ना मुझे 9 कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो 9वें रैंक के पिल पर आता है। ऐसे कैसे 7वें रैंक के होने के बावजूद 9 कलर कैसे आया? तो ये भी कहती है
कि वेल मैंने इसके अंदर कुछ ऊपर से एक्स्ट्रा दवा मिला दिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तूने सच्ची में दवा मिलाया है या जहर मिलाया है। वो एकदम डर जाती कि ना बिल्कुल भी ना भाई, मैं आपकी डिसाइपल हूँ, आपके खाने में भला जहर यहाँ पे काय को मिलाऊंगी, मैंने बस एक्स्ट्रा दवा मिलाया जिससे ना इस पिल की खासियत यहाँ पे बढ़ जाती है, मैंने कोई गलती नहीं की है, अगर गलती की है तो मार दीजिए मुझे। हमारा मेन कैरेक्टर बोला क्या नाटक यहाँ पे कर रही है, मुझे तो सच्ची में विश्वास हो जाएगा, यानी सच्ची में एकदम मेरी जान यहाँ पे निकाल ही लेगी, लेकिन ये डर रही है, ये घबरा रही है, मुझे इसी का फ़ायदा उठाकर इसको कमज़ोर यहाँ पे बना देना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर पिल यहाँ पे लेता है और कहता है अच्छा यही है क्या पिल, वो भी कहती है या यही है वो पिल, तो अब डरे किसको खा लोगे क्या। जो सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि वेल मैं क्या तुमको बोलूँ। वो भी कहती नहीं एक काम कीजिए भाई, रुक जाइए, मैं वापस से रिफाइन कर आती हूँ फिर आके दे दूंगी। यानी कहीं ना कहीं इसके दिल में अभी भी है थोड़ा सा मास्टर को लेकर प्यार कि मैं डायरेक्ट पिल नहीं दे सकती वरना उनकी जान भी जा सकती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे मालूम है तुमने पिल में जहर यहाँ पे मिलाया मुझे मारने के लिए, क्या तुम मुझसे इतना ज़्यादा नफरत यहाँ पे करती हो, इसके लिए तुम मारने के लिए इतना ज़्यादा उतावली यहाँ पे हो रही हो। तो सामने से वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है एक सेकंड ये क्या बोल रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो चुपचाप मेरे साथ। वो भी कहती क्या आपके साथ, क्यों, कहाँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कोई सवाल मत पूछना, चल चुपचाप मेरे साथ। वो भी कहती है ओके ठीक है। तो तय खाने में लेकर आता है, मनी मन सोचता चलो जैसा जैसा मैंने सोचा वैसा वैसा सब कुछ यहाँ पे चालू है, मेरा प्लान है ना बहुत जल्दी कामयाब हो जाएगा और मैं इसका दिल जीत लूँगा। एक बड़े से दरवाजे के सामने लेकर आता है, जिस दरवाजे पे ढेर सारे लोग की हड्डियाँ यहाँ पे लगी हुई थी, या ये कह लो हड्डियों से पूरा दीवार यहाँ पे बनाया गया था। एकदम चौंक जाती मास्टर ये क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है चलो यार अगले प्लान की ओर यहाँ पे आते हैं। सुनो मेरी बात, साइक्लोप नाम का कोई क्लैन यहाँ पे था, उन क्लैन में जितने भी लोग थे ना ये उन सारे क्लैन की बंदरों की डेड बॉडी है। तुम ये सोचोगे कि भाई मैंने उनको क्यों मारा, बहुत पहले जब मैं उतना कमज़ोर आदमी था उस समय उन लोगों ने मुझे मारा, मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर यहाँ पे किया, मेरे जिस्म के कोने कोने में उन्होंने बहुत सारे पील यहाँ पे चुभाए। मालूम है क्यों, क्योंकि मेरे पास एक डेमोनिक पावर थी, सालों को डेमोनिक पावर यहाँ पे चाहिए थी, मैंने लेने नहीं दिया और मैं भाग गया और कई सालों बाद मैं डेमो लॉर्ड बन के स्ट्रॉन्ग बन के वापस यहाँ पर आया, फिर मैंने उनको मारा, उनको टॉर्चर किया, उनके सारे बंदरों को मारा और ये उनकी डेड बॉडी है। तो जैसे ये सब यहाँ पे जूनियर सुनती है वो भी सोचती है एक सेकंड, यानी मास्टर के साथ भी इतना सब कुछ बुरा हुआ था, जाहिर सी बात है कोई तुम्हारे साथ इतना बुरा करेगा तुमको भी बदला लेने का मन यहाँ पे करेगा, जिसके बाद ही मास्टर इतने बुरे यहाँ पे बने, यानी पहले अच्छे यहाँ पे थे। यार मुझे भी ऐसा लगता है शायद मास्टर अच्छे आदमी है, मैं ही हूँ जिनको गलत यहाँ पे समझ रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो अंदर चलो मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाना चाहूँगा। इतना बोल के दरवाज़ा खोलता है तो अंदर ढेर सारी मोती यहाँ पे थी, जिन मोतियों को देख के ये पहचान जाती है शैडो डेमन मोती, ये तो शैडो डेमन मोती है। तो एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सेकंड डिसाइपल ने कहा था शैडो डेमन मोती एक ऐसी मोती है जो मोती है ना हमेशा हमारे पास यहाँ पे रहती है, क्योंकि ये मोती नहीं बल्कि ये सीसीटीवी है जिसके द्वारा हमारा कमीना मास्टर हमेशा हमारे पे नज़र यहाँ पे रखता है। समझ यहाँ पे नहीं हो क्या, क्योंकि हमारा मास्टर कमीना है वो बस हमारा यूज़ यहाँ पे कर रहा है। मनी मन सोचती है ये आदमी कमीना है, ये बस प्यारी बारी बातें करके मेरा दिल जीतना चाहता है, ये हमेशा हमारे पे नज़र यहाँ पे रखता है, मैं विश्वास नहीं करूँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आओ मेरे पास आओ, वो पास में आती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन मोती द्वारा एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाता है जिसमें इसके मम्मी पापा मर गए थे, ये इकलौती बची हुई थी और ये रो रही थी। तो गुंडे लोग भी कहते हैं अरे यार ये बच्ची जिंदा यहाँ पर है, चल इसको भी मार डालते हैं। तो बच्ची को मारने वाली थी लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आता है और उन गुंडे लोग को जान से यहाँ पे मार डालता है। बच्ची भी कहती सर अब कौन हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बाई क्विलिंग मेरा यहाँ पे नाम है। बच्ची भी कहती लगता भगवान हो प्लीज़ यार मेरे मम्मी पापा को बचा लो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल तुम्हारे मम्मी पापा मारे जा चुके हैं, जो इस दुनिया में आया उसको ना एक बार यहाँ पे मरना है, चलो मेरे साथ। वो भी कहती मगर कहाँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल घर पर, और तब से वो डिसाइपल बनी थी। तो ये भी कहती है एक सेकंड ये आप मुझे क्या दिखा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते नहीं तुमको क्या लगा ये मोती का मैं यूज़ करता हूँ तुम्हारे पे नज़र रखने के लिए नहीं, तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए। अगर तुम कहीं मुसीबत में होगी तो मुझे मोती द्वारा आइडिया लग जाएगा और मैं आकर तुमको बचा लूँगा, ये मेरा मकसद था। ये भी कहती क्या अब इसलिए ऐसा यहाँ पे करते थे हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस मैंने हमेशा तुम लोग को टॉर्चर किया, बहुत ही ज़्यादा मारा, बुरी तरीके से ट्रीट यहाँ पे किया ताकि तुम लोग जानबूझ के मुझे हेट करो। बाई चांस मैं किसी दिन यहाँ पे मर गया तो तुम लोग मुझे नफरत करके मेरे दुश्मनों के साइड में भी जा सकते हो और दुश्मन भी तुमको यहाँ पे बचा ले। इसके लिए मैंने ये सब नाटक यहाँ पे किया ताकि तुम लोग हमेशा सेफ यहाँ पे रहो। तो बेचारी रोने लग जाती है और कहती वाह मास्टर आप इतने सही आदमी हो और मैंने आपको मारने की कोशिश की। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मार डालो, अगर तुम्हें इससे खुशी मिले तो मार डालो। वो गले लगा लेती है और कहती नहीं आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं ही पागल यहाँ पे थी जो दूसरों की बातों में आ गई। नहीं आप सही
सही आदमी हो, आपसे ज़्यादा सही आदमी कोई भी नहीं है। मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हमारा मेन कटर भी खुश, देखा वीडियो लोग क्या नाटक मैंने किया, प्लान कामयाब हो गया और ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 1, और भी 2 एपिसोड आएंगे, देखो और एंजॉय करो। अगर किसी और ने किया है तो फिर से देख लो यार, वापस एंजॉय करने में क्या जाता है। रोज़ खाना खाते हो ना, रोज़ हिलाते हो ना, वैसे ही समझो। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला खत्म हुआ था। प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर लिटरली अपने डिसाइपल को पटा लेता है। उसको भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सिस्टम में लिख कर आता, बधाई हो भाई, आपने अपना काम यहाँ पे पूरा कर लिया, डिसाइपल को पटा लिया, तो बदले में आपको रिवॉर्ड मिलता है। और रिवॉर्ड के तौर पर आपको स्पेशल बक्से यहाँ पे दिए जाते हैं। बक्से में से वही आइटम वगैरह मिलेगा। हमारा मेन कट अभी देखते हुआ मिशन यहाँ पे पूरा हो गया। ये हुई ना बात। अब ये बच्ची एकदम मेरे से लॉयल यहाँ पर हो चुकी है, मुझे धोखा देने के बारे में सोचेगी नहीं, तो इसका फ़ायदा उठाकर इनाम मैं और भी अपना काम पूरा कर सकता हूँ। सुनो मेरी बात, मैं समझ सकता हूँ किसी के दिल में भी ऐसी फीलिंग आएगी जैसी फीलिंग तुम्हारे दिल के अंदर यहाँ पर आई थी, लेकिन मुझे बताओ किसके कहने पर तुम एकदम ऐसा हो गई थी? ये भी कहती या मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ यार। एक आदमी है शेव चेंज जिसका नाम यहाँ पर है, उसके कहने पर मैं और जो सेकंड सीनियर है ना, हम दोनों यहाँ पे भड़क गए और हमने लिटरली आपको बुरा यहाँ पे मान लिया। आई एम सॉरी, हमारी गलती नहीं है, मेन गलती उसकी यहाँ पर है। ये सारी की सारी गलती उस कमीने शेव चेन की यहाँ पर है। प्लीज़ यार हमको माफ़ कर दो, बदले में जो सज़ा देना चाहोगे हमें मंजूर है। हमारा मेन कट भी कहता, अच्छा ऐसी बात है क्या? मैं कोई सज़ा यहाँ पे नहीं दूंगा, मैं तुमको मौका यहाँ पे दे दूंगा। बस एक छोटा सा एहसान यहाँ पे करो, फिर तुम्हारी सारी की सारी गलती मैं माफ़ कर दूंगा। ये भी कहती या मास्टर बोलो ना यार, क्या एहसान यहाँ पे करना है? अब आते भाई एक दूसरे सेट में, चांग मिंग सेट जिसका नाम यहाँ पर है, जी यहाँ पे वो लड़का शेव चेन यहाँ पे था, और वो भी कहता है यार हमने उसको भेजा था, वो अभी तक आए को नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा प्लान यहाँ पे एक्सपोज हो गया और बेचारी मर्डर यहाँ पे नहीं कर पाई? तो ये थी भाई सेकंड डिसाइपल। वो भी कहती नहीं यार, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है उसका प्लान पक्का कामयाब हो जाएगा। प्लान फेल हो, प्लान कामयाब हो, वो मुझे मैसेज यहाँ पे भेज देगी। उसने अभी तक मैसेज यहाँ पे नहीं भेजा, इसका ये मतलब हुआ वो शायद अभी तक प्लान यहाँ पे कर ही रही होगी। टाइम लगेगा 2 मिनट, फिर आ जाएगा। तो लड़का भी कहता है एक काम करता हूँ, मैं खुद जाके चेक कर लेता हूँ, बाद में फिर तुम लोग को बता दूंगा। तो ये भी कहती मरना है क्या पागल तुझे? भाई कोई आउटसाइडर जाना अलाउ यहाँ पे नहीं है, हम तीनों डिसाइपल के अलावा कोई और गया ना तो उसकी मौत होगी। तुझे मरने का शौक है क्या? वो भी कहता ना मरने का कोई शौक नहीं है, मैं 2 मिनट और वेट कर लेता हूँ। उतने में जो तीसरी डिसाइपल है ना वो आ जाती है। तो शेव चैन भी कहता बोलो 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 यार, तुमने कोई खबर भी नहीं दिया, मिशन पूरा हुआ या पूरा यहाँ पे नहीं हुआ? अरे बोलो ना। टच करने की कोशिश करता है, वो टच करने नहीं देती और घूर घूर के देखती है। तो इसको रोना आ जाता है कि अरे यार मैंने इतनी कोशिश यहाँ पे कि इसको पटाने की, और ये मुझे लिटरली टच भी करने नहीं दे रही। अरे मेरे को लगा शायद टच कर लूँगा, इज्जत लूट लूँगा, लेकिन मौका ही नहीं मिला। तो सेकंड वाली भी कहती है अबे तू हट, मुझे बता मेरी जूनियर, भाई तूने अपना काम पूरा किया या नहीं किया? तूने बोला था तू मैसेज यहाँ पे दे देगी, तूने मैसेज भी नहीं दिया। तो वो भी कहती है काम 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 पूरा हो चुका है। तो शेव चैन भी लाइक ये हुई ना बात, काम पूरा कर दिया, क्या बात है। 12 साल का था तब से लिटरली है ना भाई अंडर कवर्ड एजेंट बन के यहाँ पे था, आज उसके लेकर 10 साल हो चुके हैं। 10 सालों का जो मेरा वेट है ना फाइनली अब जाके पूरा यहाँ पर होगा। वो भी कहती लेकिन यार वो बड़ा कमीना आदमी था मास्टर भाई, उसने पूरा माहौल मेरा बिगाड़ दिया था, जिसके चक्कर में मैसेज यहाँ पे नहीं भेज पाई। आई एम सॉरी सीनियर। शेव चैन भी कहता डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, तुमने बस उसको पिल यहाँ पे दे दिया है ना, वो पिल मेरी मास्टर ने यहाँ पे लाया था ब्लैक मार्केट से, एक बार वो पिल यहाँ पे खा लेगा तो डायरेक्ट मरेगा नहीं, एक एक करके लगभग 7 दिनों तक उसको तकलीफ यहाँ पर होगी, और 7वें दिन उसकी हालत बड़ी ख़राब हो जाएगी, वो लिटरली चल भी नहीं पाएगा। समझे कि ना समझे? तो जो सुनते सेकंड भी कहती है 1 सेकंड, 7 दिन बाद तो होगा सो होगा, लेकिन अभी मुझे ये बता मास्टर बड़े कमीने, उन्होंने बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ें की होगी, लेकिन तेरे साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया जो तू उनकी जान यहाँ पे निकालना चाहता है? बता तूने ऐसा क्यों किया? तो तीसरी वाली भी कहती है यार तुमने तो अपने बारे में बताया भी नहीं, तुमने कई को ऐसा करवाया? तो ये भी कहते हैं कि वेल क्योंकि वो कमीना यहाँ पर है, वो तुम लोग को परेशान यहाँ पे करता है, जो मुझसे यहाँ पे देखा नहीं गया वो मर जाएगा, फिर तुम दोनों भी आज़ाद हो जाओगे। भाई तुम लोग का समझ नहीं आता, ये मेरा परवाह है तुम दोनों को लेकर। वो दोनों भी कहते हैं अच्छा, तो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक ये सब तुमने हम दोनों की इज्जत लूटने के लिए किया? तो वो भी कहता नहीं अरे तुम दोनों की इज्जत बचाने के लिए किया, लूटने के लिए नहीं। जो सुनते वो भी कहती ओके ठीक है, 7 दिन बाद जब उनकी हालत ख़राब होगी तब आ जाना, अभी के लिए हम लोग यहाँ से अलग हो जाते हैं। वो भी कहता है या अभी के लिए अलग हो जाते हैं, तो लोग अलग हो जाते हैं। तो सेकंड वाली भी कहती क्या हुआ मेरी जूनियर, तेरे दिल में कोई बात है क्या जो तू बता नहीं रही है? अगर है तो बता दे। जो सुनते वो भी कहती यस मैं आपको बताना यहाँ पे चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम लोग मास्टर को इतना बुरा यहाँ पे मान रहे हैं, शायद वो इतनी बुरी है यहाँ पे ना हो,
उन्होंने बस हमारे साथ क्या किया, थोड़ा बुरा ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें क्या हो गया। माँ बाप भी अपने बच्चों को कई बार ना मार देते हैं, चिल्ला देते हैं, डांट यहाँ पे देते हैं। जो सुनते ये भी कहती है हमको मारने और चिल्लाने की बात अलग यहाँ पर है। हमको बहुत सारे सबूत यहाँ पे मिल चुके हैं जिससे हमें ये पता चल चुका है कि मास्टर की नज़रों में इंसान इंसान नहीं है, बल्कि बस एक खिलौना यहाँ पर है जिसको वो कभी भी यूज़ करेंगे और कभी भी तोड़ के यहाँ पे रख देंगे। समझे कि ना समझे। जो सुनते ये भी कहती है कि या सीनियर मैं सारी की सारी बातें समझ गई। अब हमारे में कटर की ओर आते हैं। वो भी सोचता चलो जो मैंने उसको झूठ झूठ बोला कि जाओ जाकर उनको यहाँ पे बोलो, वो बोल दिए। अब उसको मेरे बारे में आइडिया लगेगा नहीं, वो मेरे पे पूरा विश्वास करती है। चलो मैं अपने सिस्टम में जो रिवॉर्ड यहाँ पे मिला था बक्सा खोल के देख लेता हूँ। तो चल यार बेटे जल्दी से बक्सा ओपन हो जा, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। मैं भी देखता हूँ क्या क्या आइटम मिलेगा। भाई इसको मिला था डिवाइन रॉड, जो लिटरली बड़ा या छोटा हो सकता है, जो औरतों के लिए बड़ा स्पेशल यहाँ पर है। सेकेंड यहाँ पे था द आर्ट ऑफ शाफ्ट, जिसके द्वारा इंसान जो अपना रॉड यहाँ पर है ना उसको भी बड़ा या छोटा कर सकता है, कोई भी स्पेसिफिक पार्ट, स्पेशली कोई नीचे का घोड़ा। और तीसरा यहाँ पे था भाई एक्सपीरियंस कार्ड, जिसके द्वारा तुम्हें ना भाई अपना जो पूरा बॉडी है उसको रिवर्स कर सकते हो अपने पुराने स्टेज पे। तो हमारा मेक कटर पहले दो आइटम को देख के डिसअपॉइंट हो जाते कि ये डिवाइन रॉड भाई ये तो लड़कियों को घपा घप करने की चीज़ है, भले ये मैं क्यों लूँ। और ये जो आइटम यहाँ पर है जिससे तुम अपना साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हो, तो भाई मुझे नहीं करना यार, मुझे अपनी जान बचाने पे ध्यान देना है, ना कि अपने नुन्नू को बड़ा करने पर। ये जो तीसरा कार्ड यहाँ पर है, हाँ ये तीसरा कार्ड स्पेशल है ना, इस कार्ड के अकॉर्डिंग मैं अपना लेवल है ना पहले जैसा भी कर सकता हूँ। अभी मेरा लेवल बड़ा कम हो चुका है, लेकिन एक टाइम था जब मैं अपने पीक लेवल पे था, बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था। तो जब ज़रूरत पड़ेगी ना तो ये कार्ड यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। कार्ड हो तो भाई ऐसा। और उसके बाद ना वहाँ से निकल जाता है। मनी मन सोचते कि जैसे मैंने उसको बोला कि जाके अपने झूठ झूठ बोल दे, वो जा चुकी है। तो कहानी के अकॉर्डिंग एक हफ्ते बाद वो लोग वापस आएंगे, जब मेरी हालत है बड़ी ख़राब रहेगी, मैं बेचारा चलने का भी लायक नहीं बचूंगा। वो शायद चौन तलवार लेगा और लेके एक बार में मुझे ख़त्म कर देगा। यानी वो लोग 7 दिन बाद आएंगे। मेरे पास है ना 7 दिन का टाइम है सारी चीज़ों का प्लानिंग यहाँ पे करने का। मैं यानी डेमन लॉर्ड 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 सब कुछ बदल देगा, अपना नसीब बदल देगा। जल्दी से सामने आओ। तो सामने एक ब्लड का पुल था, उस पुल के अंदर से एक बक्सा सामने आता है और बताता है कि बहुत पहले इस कमीने ने अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स थे जिनको अलग यहाँ पे कर लिया था, ताकि अगर बाई चांस ये कभी मर भी जाए तो उन पार्ट द्वारा अपने आप को रिवाइव यहाँ पे कर सके। उसी में से एक कोर यहाँ पे था, ये वो कोर, मैं ये कोर वापस अपनी बॉडी में यहाँ पे डालना चाहूँगा, क्योंकि मुझे अपनी पावर यहाँ पे रिकवर करना है। और पावर रिकवर करने के लिए ये कोर बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो कोर यहाँ पे ऑब्टेन करता है, पावर रिकवर होती है बहुत ज़्यादा। ये भी कहता नाइस, पावर काफ़ी अच्छे से रिकवर हुआ है। ये हुई ना बात, धीरे धीरे और भी पावर यहाँ पे रिकवर करना है और बाद में वो जो कमीना मेन हीरो है उसको ही मार के ख़त्म यहाँ पे कर देना है। उतने में तीसरी डिसाइपल का आवाज़ आता है कि जैसा आपने बोला मैंने कर दिया, और मेरे पास कुछ है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ऐसा क्या है ये जो मुझे यहाँ पे देना चाहती है। वो आती है और कहती है सुनिए मेरी बात, किया ना भाई, मैंने जैसा जैसा आपने बोला वैसा वैसा बोल दिया। तो शेफ चैन तो बड़ा खुश हो गया, लेकिन सेकंड वाली को दाल में कुछ काला लग रहा है। ये भी कहती वाह शेफ चैन ने और क्या क्या बोला। तो ये भी कहती शेफ चैन ने ये बोला कि वो जो पिल का असर है ना धीरे 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 7 दिन बाद है ना ऑटोमेटिक होगा, और 7 दिन बाद वो आपकी जान निकालने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। और सारा जो इल्ज़ाम है ना हम किसी और पे यहाँ पर लगा देंगे। मनी मन सोचती है कि बाप रे कमीना कितना बुरा था, मैंने भी उसकी बातों का विश्वास कर लिया। लेकिन मास्टर डोंट वरी, वो जो 9 ट्रांसफॉर्मेशन पिल है ना मैं आपके लिए 9 ट्रांसफॉर्मेशन पिल लेकर आई हूँ, और ये रियल वाला है, इसमें कोई भी जहर नहीं है। हमारा मेकअप अभी चौक जाता नो वे भाई, पूरा गेम मैंने खेला था। गेम के अंदर ये पिल के बारे में बस बोला गया था, रियलिटी में पिल कभी सामने आया ही नहीं था। लेकिन क्या ये सच्ची में वही पिल है? अगर ये पिल मैंने यहाँ पे ले लिया तो भाई मेरी पावर बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम यहाँ पर हो जाएगी। वाह वाह वाह। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो तीसरे एपिसोड का वेट करो, जब तक के लिए बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम तीसरा एपिसोड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से ख़त्म हुआ था। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो पिल देख के बड़ा दीवाना हो जाता है और कहता हुआ तो सच्ची में तुमने ये पिल यहाँ पे बना लिया। वो भी कहती है यस मास्टर मैंने पिल बना लिया, तो बदले में क्या मुझे रिवॉर्ड दोगे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है रिवॉर्ड, तुमको रिवॉर्ड चाहिए? बोलो क्या चाहिए? वो हाथ पकड़ लेती है और कहती प्लीज़ यार अपना जो हाथ है ना मेरे जिस्म पर ऐसे यहाँ पे फेरते रहिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर को अजीब लग रहा था कि अरे यार जब ये अपना चेहरे पे मेरा हाथ ऐसा कर रही है ना बड़ा अजीब लग रहा है। दूर कर लेता है और कहता है शिट शिट दूर यहाँ पर आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई इतना पास आने की? कोई बात नहीं, तुमको रिवॉर्ड यहाँ पे चाहिए ना, जिस्म पे नहीं बल्कि तुम्हारे माथे पे हाथ यहाँ पे रख दूँ, चलेगा ना? वो भी
कहती या चलेगा, लेकिन खाली माथे से काम यहाँ पे नहीं चलेगा, आपको ना भाई कहीं और भी रखना चाहिए। इतना बोलकर ना हाथ धीरे धीरे नीचे लेकर जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर पूरा शर्मा जाता है। इमेजिन करो वो हाथ कहाँ पे लेके गई होगी और कमेंट में यहाँ पे बताओ। उतने में भाई सिस्टम में नोटिफिकेशन आता, बधाई हो भाई आपने कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम कर लिया, तो बदले में ना भाई 500 पॉइंट मिलता है और एक शॉप का ऑप्शन है वो भी ऑन हो जाता है। अब आते हैं भाई उसी लड़के शेव चैन की ओर, जो अपने मास्टर से कहता है मास्टर जी जैसा आपने बोला था वैसा मैंने किया। तो ये भी कहती नहीं मैंने कब बोला, मैंने तो ये सुना कि भाई तूने उसको पील दे दिया है, जिसके चक्कर में उसकी जान है ना 7 दिन बाद मुसीबत में आ जाएगी। जो सुनते ये भी कहता है या मेरी जान पहचान है ना उसके तीसरे डिसाइपल का साथ है, मैंने उसके तीसरे डिसाइपल को जहर यहाँ पे दे दिया कि तू है ना किसी दवा में मिला के दे दे, उसने दे दिया और उस कमीने ने खा भी लिया। उतने में मास्टर जोर से थप्पड़ मार देती है। तो शेव चैन भी कहता मगर क्यों, आपने थप्पड़ क्यों मारा। तो ये भी कहती शायद तुझे आइडिया ना होगा, वो कमीना बहुत पहले एक ग्रैंड मास्टर थे एल्केमिस्ट वाले, तो पिल क्या होता है, पिल में जहर होता है या फिर नहीं होता उसको अच्छे से आइडिया है। तुझे क्या सच्ची में लगता है वो पिल का जहर काम आएगा। ये भी कहता है या वो बड़ा कमाल का जहर है। तो मास्टर भी ऐसा घूर घूर के देखती हो, कहती साले मेरे से बदतमीजी करेगा। वो भी कहता नहीं आई एम सॉरी, शायद मेरा ये जो जहर का प्लान है ना काम यहाँ पे नहीं आएगा, मैं चला बाय। इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। और ये औरत कोई और नहीं है, हमको एपिसोड 1 में कहानी बताई गई थी कि हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने मास्टर का मर्डर किया, बाद में पूरे सेट को भी मार दिया था, लेकिन उसने एक जूनियर को छोड़ दिया था। ये जूनियर कोई और नहीं बल्कि वही जूनियर है। तो ये भी फ्लैशबैक याद करती कि हाँ भाई सीनियर तुमने सबको मार डाला था, मुझे यहाँ पे छोड़ के किसके लिए, क्योंकि आगे चल के मैं आऊँ और बदला यहाँ पे लूँ। तो बधाई हो, जैसा तुमने सोचा था वैसा हो चुका है, मैं आ चुकी हूँ और तुझे अपने हाथों से मार के मैं पूरे सेट का बदला ले लूँगी। अब आते तीसरे डिसाइपल की ओर, जिसको अपने रिवॉर्ड यहाँ पे मिल चुका था, मास्टर ने बहुत ही अच्छे से टच कर लिया था, तो खुश होकर निकल जाती है। हमारा मेकअप अभी अलग ही लेवल का खुश यहाँ पे तक क्यों हुआ, आज मेरे हाथ ने वो टच कर लिया जो ज़िंदगी में कभी वो टच नहीं कर पाया। वो शिट यार, मुझे सारी बातें नहीं सोचना चाहिए। उसको टच करने पर सिस्टम ने मुझे एक रिवॉर्ड दिया था शॉप, तो चलो यार शॉप यहाँ पे लाया जाए। तो सामने से शॉप आता है, जिस शॉप के अंदर अलग अलग बक्से बाई करने का ऑप्शन यहाँ पे था। 100 पॉइंट में ब्रोंज बक्सा, 1000 पॉइंट में सिल्वर बक्सा, 5000 में गोल्ड बक्सा, 10,000 में प्लेटिनम, डायमंड का अननोन है, उसके ऊपर भी था सुपर एक्स्ट्रावेरिएंट वो भी अननोन है, सबसे ऊपर था मिथिकल वो भी अननोन है। हमारा मेन कट्टा भी देखते हो इतने सारे बक्से। और एक सेकेंड भाई, ये 5000 मुझे मांग रहा है गोल्ड के लिए, लेकिन जब मैं प्लेयर यहाँ पे था तो ये तो मुझे फ्री में मिलता था। तभी सिस्टम में लिखा आता है कि वेल यार लगभग नाम आप सिल्वर तक का बक्सा ओपन यहाँ पे कर सकते हो, हम फ्री में कर देंगे एक ही बार, लेकिन क्योंकि नए नए हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो अगर ऐसी बात है ना तो एक बक्सा यहाँ पे ओपन कर दो। तो एक बक्से में इसको 3-3 कार्ड मिलता है। सबसे पहला कार्ड कि गेम में जो भी स्टोरी है ना उस सारी स्टोरी के बारे में आपको ये आइडिया लग जाएगा। जो सेकंड कार्ड यहाँ पर है, इसके द्वारा ना आप लिटरली कोई भी आदमी को ना बाप बनने से रोक सकते हो या किसी माँ को भी बाप बनने से रोक सकते हो, ये उसके अंदर का जो हवस है ना वो मिटा सकते हो। और तीसरा भाई लाइफ रिस्टार्ट पिल, जिसके द्वारा लाइफ को लिटरली रिस्टार्ट किया जा सकता है। हमारा मेकटर भड़क जाता है कि अरे यार पहली बात जो पहला कार्ड है जिससे गेम की कहानी पता चले, भाई मुझे पूरी कहानी पता है तो वो कार्ड तो मेरे लिए यूजलेस हो गया। और सेकंड कार्ड जिससे मैं किसी को मम्मी पापा बनाने से रोक सकता हूँ, भाई मैं किसी को क्यों मम्मी पापा बनने से रोकूंगा, भाई कितना बेकार है वो। बस जो तीसरा कार्ड है ना वो तीसरा कार्ड यहाँ पे यूजफुल है। उतने में वो जो मोती था ना शैडो डेमन मोती वो आ जाता है। तो ये भी कहते क्या हुआ, ये शैडो डेमन मोती का अपेयर हुआ है। तो शैडो डेमन मोती समझो टेलीपोर्टेशन जैसा भी काम करता है, तो उसके द्वारा टेलीपोर्ट होकर तीसरी डिसाइपल यहाँ पर आती है, फेंग जिसका नाम यहाँ पे था, घुटने पे आती है और कहती मास्टर जी नमस्कार। हमारा मेन कट भी मनी मन सोचता हुआ ये मेरे डिसाइपल फेंग शाओ जिसका नाम है। गेम की दुनिया के मुकाबले भाई ये तो रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा सेक्सी यहाँ पे लग रही है, दिखने में भी सेक्सी है, फिगर भी इसका सेक्सी है और इसका जो नेचर यहाँ पर एकदम कोल्ड नेचर की है वो उससे और ज़्यादा सेक्सी लगती है, बिल्कुल मेरे टाइप की। वो भी कहती क्या हुआ मास्टर क्या देख रहे हो। मास्टर प्यार से बैठा था तो इसके दिल में भी लगता है कि एक सेकंड भाई मास्टर बड़े कमीने गिरे हुए और हरामी आदमी है, लेकिन इतने प्यार से बैठे हुए नाम कि अच्छा यहाँ पे लग रहा है तो मुस्कुराने लग जाती है। हमारा मेकट भी गुस्से में कहता है हंस क्यों रही है, मैंने कोई जोक मारा है क्या। वो भी एकदम चौंक जाती कि अरे नहीं ये सच्ची में कमीना है, देखो भाई कितना गुस्से से देखे जा रहा है जैसे कि भाई ये मेरी जान यहाँ पे निकाल ले, मैं ही पागल यहाँ पे थी जिसने भाई मुस्कुरा दिया, भाई अगली बार से बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मुस्कुराऊंगी। इसने मेरी पीठ पे एक निशान बनाया जिसके चक्कर में हमेशा मुझे दर्द यहाँ पे देता है, मुझे और दर्द यहाँ पे नहीं चाहिए। हमारा मेन कट्टे भी कहता बोलो कहाँ थी, ये भी कहती आपने बोला था ना कि माउंटेन के नीचे जाने का और जितने भी कमीने हैं ना राइट या साइड वाले सबको मार देने का। मैं गई, मैंने एक को भी नहीं छोड़ा, सबको यहाँ पे मार डाला, सही किया ना।
हमारा मेन कटा भी कहता नाइस है, तुमने सही यहाँ पे किया, शुक्रिया। वो भी कहती चलो कोई बात नहीं। मनी मन सोचती बाप रे क्या आदमी यहाँ पर है भाई, बहुत ज़्यादा डर यहाँ पे लग रहा है। ओके ठीक है, काम पूरा हो चुका है, मैं वापस जाना चाहूँगी। तो वो वापस जाने के लिए निकल जाती है। हमारा मेन कटा भी कहता है 2 मिनट यहाँ पे रुको। वो भी कहती है ओके ठीक है, मगर क्यों, कोई और काम है क्या? हमारा मेन कटा भी कहता है तुम्हें मालूम है आज कौन सा दिन है? तो ये भी कहती है कि आज कौन सा दिन है, आई एम सॉरी मुझे याद नहीं। जो सुनते हमारा मेन कट भी कहता है वेल यार आज ये वही दिन है जिस दिन ना तुम अपने गोल्डन यूथ में आओगे। गोल्डन यूथ में आना यानी 20 साल का होना, यानी आज तुम 20 साल की हो चुकी हो। आज तुम्हारा बर्थडे यहाँ पर है। याद है आज से लगभग 14 साल पहले जब तुम 6 साल की थी, उस समय मैं तुझे पहली बार इनाम यहाँ पर लेकर आया था। तो बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें देख सकते हैं वो बस 6 साल की छोटी सी बच्ची थी और हमारा मेन कटर भी वहीं पे था। और ये फाइनली कह देता है हैप्पी बर्थडे। तो जैसे वो हैप्पी बर्थडे यहाँ पे सुनती है ना कहीं अंदर ही अंदर वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन मुंह पे शो नहीं करती है। गुड बाय मास्टर इतना बोल के निकल जाती है, लेकिन जाने से पहले देख सकते हैं उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। सिस्टम में लिखा था बधाई हो, आपने एकदम अलग ही प्यार का नाटक किया जिसके चक्कर में आपको 2000 पॉइंट और मिलते हैं। तो हमारा मेन कट भी सोचता है कि अरे यार सिस्टम को लगता है कि प्यार का नाटक किया। नहीं यार मैं गेम खेलता हूँ ना, तो गेम में सबका बर्थडे भी लिखा हुआ था। तो मैंने जैसे इसको देखा तो मुझे बर्थडे याद आ गया, तो मैंने बर्थडे बधाई यहाँ पे दे दिया। यार देखो ये आदमी कमीना था, लेकिन मैं उतना कमीना नहीं हूँ भाई। जो तीनों डिसाइपल हैं वो भी इतनी बुरी यहाँ पे नहीं है, लेकिन कुछ भी करके अभी के लिए मुझे अपने आप को इनसे यहाँ पे बचाना पड़ेगा। और ये 9 ट्रांसफॉर्मेशन पिल है जो कि मुझे मेरी अपनी डिसाइपल ने यहाँ पे दिया है। इसके द्वारा पहले मैं अपनी पावर बढ़ाऊंगा और उस कमीने मेन कैरेक्टर को मारूंगा और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही टोटल 3 एपिसोड यहाँ पे थे जो आज मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में यहाँ पे बताओ। अगर बढ़िया लगा तो मैं कंटिन्यू यहाँ पे करना चाहूँगा, अगर किसी और ने कर दिया तो करने दो ना यार। देखो सबका एक्सप्लेन करने का तरीका कुछ अलग ही होता है, जिसने किया होगा उसने बहुत पहले किया होगा तो उसका मेरा अलग यहाँ पर है। लंबे समय बाद देखोगे तो भाई पुराना फ्लैशबैक भी याद आएगा, तो सही रहेगा भाई, देख लो प्लीज़। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है शेव चेन से, जो कि अपने सेट में था और अपने बाकी जो जूनियर सीनियर थे ना उनके साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रहा था। लेकिन ये तो भाई हमारी बंदियों के बारे में सोच रहा था। तो एक जूनियर भी कहता है क्या हुआ सीनियर किसके बारे में सोच रहे हो? ये भी कहता ना मैं किसी के बारे में भी नहीं सोच रहा हूँ। यार मुझे एक बात बताना, मैंने 2 दिन पहले तुझे एक पिन यहाँ पे दिया था बाल में लगाने वाला कि ले जाकर है ना जो तीसरी डिसाइपल उसको यहाँ पे दे देना। तो बोल यार तूने दिया था क्या? उसका क्या रिस्पॉन्स था, उसको पसंद आया क्या? तो ये भी कहता है कि वेल मैंने दे तो दिया था। वो भी कहता सच्ची में तूने दिया था? बोल यार उसको पसंद आया, उसने अपने बालों में लगाया? तो लड़का भी कहता वेल मैं कैसे बताऊं, मैंने दिया, उसने लिया और लेके तोड़ दिया। जो सुनते ये भी कहता व्हाट, उसने तोड़ दिया? अरे यार ऐसा क्यों यार, मेरा प्लान यहाँ पे था उसके कमीने मास्टर को मार कर उसका दिल जीत कर उसको अपनी बीवी बना लूँगा, लेकिन यार वो तो मुझे भाव नहीं दे रही। मेरा दिया हुआ पिन उसने तोड़ा काहे को? जूनियर कहते कि उसने पिन तोड़ा भी और उसने मुझे बोला कि भाई तुम जाके अपने सीनियर को बोल देना। तो ये भी कहते क्या उसने क्या बोला? ये कहते उसने ये बोला कि अगली बार अगर उसने मुझे पिन यहाँ पे दिया ना, ये पिन उसके पिछवाड़े में घुसेड़ कर मुँह से बाहर यहाँ पे निकाल दूंगी। ना अगली बार मुझसे मिलने की ज़रूरत है, ना अगली बार मुझे कुछ देने की ज़रूरत है। भाई जो सुनते बेचारा सदमे में आकर झाड़ियों में गिर जाता है और कहता बस बहुत हो चुका है। कौन है भाई जो उसको फैसला यहाँ पे रहा है, मेरे खिलाफ यहाँ पे ला रहा है? हमारे में कटे की ओर आते हैं। वो भी कहता चलो यार फाइनली मैंने अपना कोड लिया और पिल भी खा लिया, जिससे मेरा लेवल अप यहाँ पर हो चुका है। और एक स्टेज यहाँ पर होता है, बड़ा अजीब सा स्टेज यहाँ पर है, उसका नाम है वीर-200। उस स्टेज पर आ चुका हूँ, तो मैं इसको 200 बुलाऊंगा, छोटा सा सिंपल सा। इस स्टेज पर आ चुका हूँ और ये स्टेज के जितने भी लेवल के बंदे ना कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता। सामने से डिसाइपल भी कहती मास्टर जी बधाई यहाँ पर हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार तुम्हारे पिल के चक्कर में हो पाया है तो तुमको शुक्रिया यहाँ पे जाता है। वो भी कहती है अरे ना आपने भाई बस इतना बोल दिया ना, मेरे लिए वही बड़ी बात यहाँ पर है। क्या ना भाई मेरे दिल में भी बहुत ही ज़्यादा खुशी यहाँ पे हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। बड़े प्यार से बड़े सेक्सी वे में बोल रही थी। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता बाप रे इसको क्या हो गया, सुनो मेरी बात ज़रा मेरे पास आओ। वो भी कहती है कि वेल आपके पास लीजिए मैं आ गई, क्या करूं? हमारा मेन कट्टा कहते चलो जल्दी से अपने जो पैर के जूते मोजे ना वो निकालो। वो भी कहती क्या नहीं क्यों? हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने बोला ना निकालो मतलब निकालो, ये मेरा ऑर्डर यहाँ पर है। वो भी कहती नहीं यार मैं भी एक डेमोनिक कल्टिवेटर यहाँ पर हूँ, अगर मैंने उतारा तो भाई हो सकता कुछ मुसीबत आ जाए, और एक डेमोनिक औरत कभी भी है ना अपने जूते यहाँ पर नहीं निकाल सकती, प्लीज़ यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने बोला निकालो मतलब निकालो।
वो भी कहती है ओके ठीक है। तो अपने जूते मोजे यहाँ पे निकाल लेती है। पैर पर देख सकते हैं कि ऐसा निशान बना हुआ था पॉइजन का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाइस, मेरा पिल बनाने के लिए तुम्हारे बॉडी में पॉइजन यहाँ पे चला गया और तुमने मुझे यहाँ पे बताया भी नहीं। ये भी कहती है आई नो, लेकिन छोटा सा पॉइजन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए पिल बनाने के चक्कर में हुआ और आपके लिए अगर मेरे बॉडी के कोने कोने में भी पॉइजन यहाँ पे लग जाएगा ना तो मुझे चलेगा, मुझे बस आपको खुश करना है। पॉइजन लगे या पॉइजन लगे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बड़े सेक्सी वे में बोलती है। हमारे मेन कैरेक्टर के भी अरमान टन आ जाते हैं कि मम्मी रे यार ऐसा ना बोल, मेरे भी अरमान यहाँ पे हिल जाएंगे। सुनो मेरी बात, ये लो मेरी कुर्सी और जल्दी से मेरी कुर्सी पे बैठ जाओ। वो भी कहती नहीं नहीं यार ये आपका कुर्सी है, आपकी कुर्सी पे मैं कैसे बैठूं। हमारा मेन कैरेक्टर उसको बैठा देता है और कहता है टेंशन यहाँ पे ना लो, तुम्हारा जो पॉइजन है ना मैं तुम्हारा पॉइजन यहाँ पे निकाल दूंगा। वो एकदम चौंक जाती है, एक सेकंड भाई मेरा पॉइजन कैसे निकालेंगे, ऐसा ना बोलो कि भाई ये मेरे पैर यहाँ पे चूसेंगे और चूस कर ये निकाल देंगे। नहीं 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 भाई ये डेमन लॉर्ड है, इनके नज़र में मैं बस एक नॉर्मल सी डिसाइपल हूँ, भला ये मेरा पैर यहाँ पे काय को चूसेंगे। लेकिन क्या हमारा मेन कैरेक्टर पैर यहाँ पे लेता है, धीरे धीरे अपने मुंह के पास लाता है। वो और ज़्यादा टेंशन में आ जाती कि एक सेकंड नहीं नहीं ये अपने मुंह के पास काय को लेके जा रहे हैं कि ये सच्ची में मेरा पैर यहाँ पे चूसेंगे। नो वे, अरे आप मेरा चूस नहीं सकते, अरे प्लीज़ चूसना बंद कर दीजिए, अरे नहीं मत चूसिए। लिटरली वो ऐसे ऐसे डायलॉग बोल रही थी और हमारा मेन कैरेक्टर लिटरली उसका चूस भी रहा था पैर जहर निकालने के लिए और चूस लेता है और कहता चलो भाई मैंने पूरा का पूरा चूस के जहर यहाँ पे निकाल लिया, खतरे से बाहर हो। तो ये भी कहती चलो मज़ा आ गया भाई, इतना कमीना राइटर यहाँ पर है ना, पैर के जहर चूस करके वो निकाल रहा है, लेकिन उसने ऐसा बनाया ना जैसे कि उनके बीच में समझ यहाँ पे हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो अब उठोगी भी, वो भी कहती सॉरी सॉरी ओके ठीक है बाय, इतना बोल के निकल के चल जाती है। सिस्टम भी कहता बधाई हो, आपने बहुत ही ज़्यादा तगड़ा यहाँ पे चूसा है, तो बदले में हमारी ओर से 2000 पॉइंट। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये हुई ना बात, चलो यार सिस्टम मुझे जितने भी मेरे स्किल है ना मेरे स्किल यहाँ पे दिखा दो। तो उसके स्किल दिखाया जाता है जिसमें सुप्रीम ब्रेथ टेक्निक यहाँ पे था, हेवेली डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक था और टेक्निक ऑफ एलर्जी ऑफ ब्लड सी ऐसा कोई टेक्निक था, 9 पिक सी बर्निंग टेक्निक यहाँ पे था। लेकिन इनमें से ये कोई भी अभी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि अभी उस लेवल का बना नहीं है। प्यूरिफाइमेंट टेक्निक था, पॉइजन टेक्निक, बीच टेमिंग टेक्निक, एल्केमिस्ट टेक्निक, बहुत सारी चीज़ें थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है कि वेल यार बहुत सारी टेक्निक है लेकिन मैं सब अभी यूज़ नहीं कर सकता, अभी एक ही टेक्निक है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, इंसेट पॉइजन टेक्निक। तो चलो यार मुझे इसी का यहाँ पे यूज़ कर लेना चाहिए और अभी के लिए ये जो इंसेट है ना इसी इंसेट का यूज़ यहाँ पे करता हूँ। तो देख सकते हैं एक इंसेट को यहाँ पे बुला लेता है और कहता है कल जो शेव चैन आएगा ना तो इसी इंसेट द्वारा उसकी कह के यहाँ पे लूँगा और अभी के लिए चलो प्रैक्टिस कर लेता हूँ इस टेक्निक का। तो एक तहखाना था जिस तहखाने में ना जाने इसने कितने सारे लोगों को बंद करके रखा था और सभी का था आ गया कमीना लॉर्ड, छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे इसे, मार डालेंगे इसे, मार डालेंगे इसे, सब गाली दे रहे थे। और हमारा मेन कैरेक्टर एक पिंजड़े के बाहर आता है और कहता है क्या हुआ लॉर्ड, मतलब वो जो पिंजड़े में बनता वो भी कहता है क्या हुआ लॉर्ड मेरे पास क्यों आया। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है ध्यान से देखो इस लॉन्डे को, देखने से ये चूजन वन यहाँ पे नहीं लगता क्या, तो ऐसा कह सकते हो ये भी गेम का एक छोटा सा चूजन वन यहाँ पर है। जब मैंने गेम खेला था तो मुझे इसके बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पे मालूम चल चुका है, लेकिन जो रियल डेमन लॉर्ड है ना उसको कभी भी इसके बारे में मालूम यहाँ पे नहीं था। हेलो यार शायो ये तेरा नाम यहाँ पर है ना, तू बेसिकली यू याओजी नाम का किसी मास्टर का डिसाइपल यहाँ पर है और टू सो स्टेज पे तू भी यहाँ पर है ना, और तेरी जो टेक्निक यहाँ पर है कुल्लू डिवाइन टेक्निक यहाँ पर है, नाइस लौंडा। तो वो भी कहता है एक सेकंड तुझे मेरे बारे में इतनी बातें यहाँ पे कैसे पता चला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मुझे तो इतना भी पता है तेरे जूनियर यहाँ पर शेव चैन जो कल यहाँ पे आने वाला है, जैसे कल वो आएगा ना तुम दोनों को ठिकाने लगा दूंगा। ये भी कहता है साले खबरदार तूने मेरे जूनियर को हाथ भी यहाँ पे लगाया तो भाई अब मरने के बाद भी है ना मेरी आत्मा तुझे परेशान करेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता हुआ इस लौंडे के अंदर एक गजबी लेवल का गुस्सा यहाँ पर है यार, मुझे देख सकता हूँ इसके आंखों के अंदर भी एक डेमोनिक पन यहाँ पर है। राइटियस कल्टिवेटर था लेकिन मेरे पास है कई सालों से बंद यहाँ पे था तो हल्का सा डेमोनिक पावर भी आ चुका है। सुन मेरी बात, चल यार मैं तुझे एक मौका यहाँ पे देता हूँ, तेरे साथ एक गेम खेलूंगा, अगर तू गेम जीत गया तुझे जिंदा रहने का मौका मिलेगा। वो भी कहता है गेम, कैसा गेम। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बैटल, हमारे बीच में 1 वर्सेस 1 का बैटल यहाँ पर होगा और जो बैटल यहाँ पे जीतेगा वो जीतेगा। तू जीत गया तू जा सकता है, जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर तू बैटल यहाँ पे हार गया तू खत्म हो जाएगा। ये भी कहता साले तेरा लेवल मुझसे ज़्यादा हाई है तो मैं तेरे सामने बैटल यहाँ पे कैसे जीतूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुक यार अभी मैं तुझे दिखाता हूँ, ये देख तुझे क्या लगता है भाई मेरा पावर पहले जैसा है, नहीं मेरा पावर यहाँ पे कम हो चुका है और अभी के लिए मैं तेरे बराबर लेवल का यानी 2 स्टेज पर आ चुका हूँ। तो चल भाई अब चलेगा क्या।
तो वो भी जेल से बाहर आता है। वो कहता है वाह, अगर लेवल बराबर है ना तो 1 वर्सेस 1 की फाइट में मैं तो आसानी से यहाँ पे जीत जाऊंगा। आसानी से मतलब आसानी से। और हमारे मेक कटर ने जो कीड़ा है ना, कीड़ा यहाँ पे लगा के रखा था। मेन हमारा मेक कटर कीड़े का यूज़ करना चाहता था, समझ यहाँ पर वो क्या। और सामने अपोनेंट को पता भी नहीं, अपोनेंट को तलवार भी दे दिया जाता है। वो भी कहता वाह पागल आदमी है, तूने मुझे तलवार भी दे दिया, ये जान के मुझे सरप्राइज हो रहा है। और तेरा लेवल कम हो गया, ये जान के तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार लड़ाई के लिए तो रेडी है ना। वो भी कहता यस मैं लड़ाई के लिए रेडी यहाँ पर हूँ और तू मरने के लिए तैयार हो जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस कर भाई, अभी अभी तो बैटल भी स्टार्ट नहीं हुआ और तुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा। वो भी कहता यस क्योंकि तू मेरे बराबर लेवल का है और दुनिया में मेरे बराबर लेवल के बंदे मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकते। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो आ जाओ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं इनके फाइट के बीच में क्या होता है। मिलते हैं कल के वीडियो में, आई मीन अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो अपोनेंट यहाँ पे था, हमारा मेन कट्टा भी कहता है कि वेल आ जा। तो अपोनेंट भी अपना स्वॉर्ड यहाँ पे लेता है, कमाल की टेक्निक यहाँ पे थी, और डायरेक्ट ना हमला कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी हमले को अपनी ओर आते हुए देख रहा था। मनी मन सोचता नाइस, अगर इसको और प्लस इसके जूनियर यानी शायद चैन को कंपेयर करे, ये लोंडा ज़्यादा टैलेंटेड यहाँ पे था। लेकिन मुझे उससे क्या, अभी अभी मैंने भी अपना पावर यहाँ पे बढ़ाया है, मुझे भी अपने पावर को चेक करने दो। इतना बोल के दम लगा के अटैक करता है, जिससे लिटरली अपोनेंट के अटैक की धज्जियाँ उड़ जाती है और अपोनेंट की भी। वो पीछे आके गिरता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं तूने क्या बोला, तेरे बराबर लेवल के बंदे तेरे सामने टिक भी नहीं सकते। भाई मैं तो अच्छे से यहाँ पे टिक गया। वो भी कहता मगर कैसे 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 भाई तू कैसे मेरे इतने बड़े अटैक को एक बार में ख़त्म यहाँ पे कर सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि तेरा जो अटैक है ना वो बड़ा कमज़ोर यहाँ पे था, तुझे शायद ध्यान भी नहीं दिया। ध्यान से अपनी बॉडी को देख, तो बॉडी के ऊपर धीरे धीरे जो कीड़े ना वो कीड़े यहाँ पे खा रहे थे। ये भी कहता साले यानी स्टार्टिंग से तूने कीड़े मेरे बॉडी पे डाल दिए थे और यानी कीड़े द्वारा तू मुझे हराना चाहता था। धोखेबाज आदमी, तलवार का नाटक काय को किया। हमारा मेन कट्टर भी कहता या अगर तू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होता ना तो भी जीत नहीं पाता, क्योंकि जो मेरे कीड़े ना वो कीड़े तुझे कब का खा के ख़त्म कर देते और 2 मिनट के अंदर देख सकते हैं कीड़ों ने उसकी क्या हालत यहाँ पे कर दी थी। ये भी कहता नाइस, क्या कीड़े यहाँ पर है, नाइस कीड़े। और इसकी जो आत्मा है ना वो आत्मा ऑब्जॉर्ब हो जाती है। एक आर्टिफैक्ट यहाँ पे था, उस आर्टिफैक्ट के अंदर हमारा मेन कट्टर भी कहता चलो उसकी आत्मा भी ऑब्जॉर्ब यहाँ पे हो गई। इस आदमी को मरने से पहले मैंने इसको जूनियर के बारे में बताया तो वो भी एक हिसाब से प्यार हुआ ना। तो सिस्टम चल भाई मुझे पॉइंट दे, सिस्टम कुछ भी नहीं देता। ये भी कहता कुतरिया सिस्टम तो हर माई के कुछ यहाँ पे देता ही नहीं है। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, मेरे को बस टेक्निक के बारे में पता यहाँ पे करना था कि सही से काम करता है या नहीं करता, और सही से काम कर रहा है। यानी कल जब शैव चैन आएगा मैं उसको उसकी जूनियर के बारे में बताऊँगा तो जो रिएक्शन होगा ना वो बड़ा सही यहाँ पर है। अब आते भाई शैव चैन की ओर, जो सो रहा था और एक डरावना सा सपना आता, उस सपने के अंदर या उसने हमारे मेन कट्टर को मार दिया था। उसके तीनों डिसाइपल को लेकर ये अपने मास्टर के पास गया, लेकिन मास्टर ने इसको स्वीकार नहीं किया और इसके पीछे नाम पड़ गए और इसको ही मार दिया। तो ये भी चिल्लाता मम्मी रे मुझे छोड़ दो, और जग जाता है कि अरे बाप रे ये क्या था। थैंक गॉड ये बस सपना यहाँ पे था, लेकिन ये सपना काफ़ी ज़्यादा अजीब यहाँ पे लग रहा था। 6 दिन हो चुके हैं पॉइजन यहाँ पे दिए हैं, कल 7वां दिन है और कल इतना कमज़ोर हो जाएगा कि मुझे जाके मारने की बारी आ जाएगी। यार मुझे रुका नहीं जा रहा, मैं अभी जाना चाहता हूँ। तभी साथ में कोई लड़का भी था, वो भी जग जाता, कहता क्या हुआ सीनियर कहाँ जा रहे हो। ये भी कहता कुछ भी नहीं, मेरे अंदर है ना बहुत ज़्यादा भूख यहाँ पर है, तो मैं बस भूख मिटाने जा रहा हूँ। इंशा ये हमारे मेन कट्टर को मारने जा रहा है। अब आते भाई हमारे मेन कट्टर की ओर, जहाँ पे वो अपने क्या बोलते हैं घर के अंदर था। तो बाहर साइड ना उसकी तीसरी डिसेपल आ जाती है और कहती मास्टर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। हमारा मेन कट्टर डाउट में आ जाता है कि इतनी रात को अचानक से तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, कहीं इसका वापस से मारने से प्लान नहीं ना हो गया। आ जाओ अंदर आ जाओ। वो अंदर आ जाती है। हमारा मेन कट्टर भी कहता बोलो अचानक से इतनी रात को काहे को चली आई। ये भी कहती बस मुझे आपके बारे में टेंशन हो रहा था तो सोचे क्यों ना आके मिल लूँ। हमारा मेन कट्टर भी कहता टेंशन हो रहा था या तुम दुआ मना रही थी ये मर जाए, और तुम ये चेक करने आई हो ना कि मैं मर गया या मैं जिंदा यहाँ पर हूँ। वो भी कहती नहीं यार मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा समझने की कोशिश यहाँ पे करो यार मुझे टेंशन हो रहा था। अब हमारा मेन कट्टर समझ जाता है कि अच्छा बाहर बारिश हो रही है और बिजली भी कड़क यहाँ पे रही है। मुझे याद है जब इस बच्ची को मैंने पहली बार यहाँ पे अपने सेट में लाया था ना, उस समय भी ऐसी बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, और तब से इसको डर यहाँ पे लगने लगा है। तो ये अपना डर दूर करने के लिए मेरे पास यहाँ पर आई है। ओह सारी बातें मुझे याद आ गई। सामने से वो भी कहती सुनिए ना मास्टर, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट यहाँ पर है, मुझे डर लग रहा है तो मेरे साथ सोओगे। हमारा मेन कट्टर एकदम पागल कि 1 सेकंड मेरे साथ सोओगे, लिटरली अपने साथ सोने को मुझे बोल रही है। जहाँ तक कि मुझे याद है पूरे गेम की कहानी में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ था। शिट यार ये मुझे इतना अच्छा मौका दे रही है, लेकिन मैं मना करता हूँ।
तू ऐसा कैसे कर सकती है। उतने में जोर से बिजली आती है, ये इतना ज़्यादा डर जाती है कि डर के हमारे चिपक जाती है और कहती है प्लीज़ यार सो जाइए आज रात को मेरे साथ, भाई बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ये बिजली मुझे बहुत ज़्यादा डरा रहा है। हमारा मेन कटा भी देखता है अरे यार तुम्हारी इतनी हिम्मत, बिजली से डर लग रहा है तो मुझे क्या, ऐसा चिपका मत करो, ओ लड़की दूर हटो, मैं तुम्हारा मास्टर यहाँ पर हूँ, तुम ऐसे चिपक नहीं सकते, नहीं सो रहा मैं तुम्हारे साथ। लेकिन अगले ही सेकंड सो भी जाता उसके साथ, देख सकते हैं बिस्तर पर सिस्टम में लिखा था बधाई हो भाई सो लिया आप तो डिसाइपल के साथ, तो बदले में 2500 पॉइंट। हमारा मेक कटा भी देखता है भाई विलन कौन विलन ऐसा काम यहाँ पे करता है, क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी यहाँ पर है। पीछे से अपनी डिसाइपल को देखता है, बड़ी सेक्सी यहाँ पे लग रही थी। डिसाइपल भी मनी मन सोचती है कि वेल यार मास्टर मेरे बाजू में यहाँ पे लेटे हुए हैं, क्या लगता है वो मेरे साथ कुछ गंदा यहाँ पे करेंगे, नहीं यार वो इतने बड़े आदमी है, मैं इतनी छोटी सी औरत यहाँ पर हूँ, वो मेरे साथ कुछ गंदा करने के बारे में सोच भी यहाँ पे नहीं सकते, लेकिन बाजू में सोए हैं तो मुझे उसी से खुशी हो रही है। उतने में वापस है जोर से बिजली आती है और ये डर के हमारे वापस हमारे मेक कटर से चिपक जाती है। तो ये भी कहता हो तू मुझे टच नहीं कर सकती, मैंने तुझे परमिशन यहाँ पे नहीं दी वरना तू तो गई। वो भी कहती मास्टर आई एम सॉरी यार मुझे बस थोड़ा सा डर यहाँ पे लगा तो मैं चिपक गई, आपका जिस्म में भी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है तो सोचा क्यों ना गर्मी यहाँ पे दे दूँ, टेंशन ना लीजिए मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। तभी हमारे मेकट के दिमाग में आता है कि एक सेकेंड रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था लेकिन मेरे साथ यहाँ पे हो रहा है, यानी रियलिटी से थोड़ा सा कहानी है ना बदल चुका है। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो जो लड़का है शायोचेन वो एडवांस में मुझे मारने के लिए यहाँ पर आ जाएगा, यार मुझे ऐसा लग रहा है। अरे सुनो जल्दी से उठो। वो भी कहती मगर क्या हुआ, हमारा मेन कटा भी कहता सुनो मेरे पास है ना तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन यहाँ पर है, जैसे जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा करो। जो सुनते वो भी कहती है ओके ठीक है। अब आते भाई वही बाहर साइड जहाँ पर वो शायोचेन आ चुका था और कहता चलो अब मैं आ चुका हूँ, कमीना डेमन लॉर्ड का बच्चा जितना देर तू जिंदा है ना खुशी मना ले क्योंकि अब तेरी मौत यहाँ पे होने वाली है। अब आते भाई थोड़े समय बाद जब सुबह हो चुकी थी और ये हमारी सेकंड डिसाइपल वो आराम से अपना कहीं बैठकर कुछ तो कर रही थी। उतने में यू होंग नाम की एक लड़की यहाँ पर आती है जो इसकी जान पहचान की थी और कहती चलो आज 7वां दिन है जिस दिन तुम्हारे मास्टर की यानी डेमन लॉर्ड की मौत यहाँ पर होगी, तो बोलो यार तुम नहीं जाके देखोगी। ये भी कहती यू होंग यार तुम मेरी क्लोज यहाँ पर हो लेकिन इतनी भी क्लोज यहाँ पे नहीं हो जो तुम मुझसे ऐसी बातें यहाँ पे करो, समझे कि नहीं समझे, अगली बार तूने ऐसा बोला ना छोड़ूंगा नहीं तुझे। ये भी कहती है सॉरी गलती हो गई। तो बोलो यहीं पर रहोगी या जाओगी भी। ये भी कहती मैं कहीं नहीं जा रही है, वो आदमी मेरे लिए आंखों का तारा भी है और भाई मेरे लिए क्या बोलते हैं डरावनी रात भी है। अब आते भाई शायोचेन की ओर जहाँ पे वो तो बड़ा खुश है यहाँ पे तक कि चलो भाई मैं तो लिटरली जा रहा हूँ, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास एक तलिस्मैन यहाँ पर है। आ जाता है उस कमरे के बाहर जहाँ पे हमारा मेन कटर रहता है, पूरा खुश यहाँ पर कि आज 7वां दिन है, आज उसकी बैंड बजी पड़ी है। मेरे मास्टर ने बहुत पहले मुझे एक स्वॉर्ड दिया था, वो स्वॉर्ड काफ़ी होगा इसकी जान निकालने के लिए। पीछे से अपनी तीसरी डिसाइपल आती है और कहती है हेलो कैसे हो। ये भी खुश ओ माय गॉड जूनियर तुम आ गई, एक सेकंड ये मेरे साथ ना अच्छे से बर्ताव नहीं कर रही है तो मुझे लेकिन थोड़ा अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। पियारा मुंह बनाता है और कहता है हेलो कैसी हो, यार तुम तो आजकल मुझे भाव ही नहीं दे रही, मगर क्यों यार मैंने ऐसा क्या कर दिया। ये भी कहती ना ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उस कमीने डेमन लॉर्ड को दवा यहाँ पे दे दिया, आज 7 दिन यहाँ पर हो गया है लेकिन बेचारा कोई गड़बड़ यहाँ पे ना कर दे तो मैं चौकन्ना यहाँ पे थी, मैं आपको से दूर नहीं जा रही थी। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम भी है ना मेरे बारे में बहुत ही ज़्यादा परवाह करती हो, टेंशन ना लो, अब 7 दिन हो चुका है, 7वें दिन हम जाएंगे उसकी बैंड यहाँ पे बजाएंगे और ख़त्म यहाँ पे कर देंगे, चलो यार हम दोनों जाकर उससे मर्डर करते हैं। ये भी कहती नहीं मुझे डर यहाँ पे लग रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा कमीना है, उसके बारे में सोच के ही मेरी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। शायोचेन भी कहता डोंट वरी, आज उस आदमी का गला काट कर तुम्हारे दिल का जो दर्द है ना वो दर्द में दूर कर दूंगी। ये भी कहती यार सीनियर तुम सही हो प्लीज़ कर दो यार। तो ये भी देखता है हाय कितनी प्यारी है, जैसे उसको मारूंगा ना ये पक्का मेरी हो जाएगी, लेकिन हमको मालूम है वो तो बस नाटक कर रही है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं भाई क्या क्या होता है, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो अपनी थी तीसरी डिसाइपल नाटक करती है, वो कहती चलो चलो सब कुछ हो गया है, तो वो जा रहा था और जैसे जाता है ना तो उसको बड़ा अजीब लगता है, न जाने क्यों यह जो वेपन मेरे पास है ना उस वेपन की पावर धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे कि वो यूजलेस बनते जा रहा है। वैसे मैं उसे डेमो लॉर्ड को मैं कैसे मारूंगा, मुझे गड़बड़ लग रहा है। सुनो ना मेरी बात यार, चलो ना वापस चलो, ये जगह मुझे ठीक नहीं लगता, कोई और रास्ता होगा ना, कोई और रास्ते से लेके चलो। वो भी कहती ना यार हमने इतना मेहनत यहाँ पे किया, उसकी हालत पूरी ख़राब है, बस एक अटैक और उसकी जान यहाँ पे चल जाएगी और कोई रास्ता भी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है
तुम मेरे पे भरोसा नहीं करते, तुमको ऐसा लगता है कि मैं तुमको धोखा दे रही हूँ क्या, तुम कितने बुरे आदमी हो। वो भी कहता नहीं नहीं, अरे मैं करता हूँ, मैं बहुत भरोसा करता हूँ, चलो चलो इसी रास्ते से यहाँ पे चलो। तो उसी रास्ते से निकल जाता है और जैसे वो पहुँचता है आसपास का माहौल बड़ा अजीब लगता है और जो दरवाज़ा है ना वो दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। ये भी चौंक जाता है, बाप रे ये क्या हो रहा है। डेमो लॉर्ड आगे से आता है और कहता है कैसे हो शायो चैन, मुलाकात कल के तुमसे बड़ा मज़ा आया। तो वो भी चौंक जाता है कि एक सेकंड तुम सही सलामत हो भाई, तुमको कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे कैसे। तीसरी डिसाइपल भी नाटक करती कि वो शिट यार ऐसे कैसे, भाई मैंने पॉइजन दिया था, इसकी हालत पूरी ख़राब थी, ये चल भी नहीं पा रहा था, ये अचानक से न जाने कैसे पॉइजन ठीक हो गया। शेव चैन भी कहता ना ना ध्यान से उसके हाथों को देखो, उसके हाथों में पॉइजन अभी भी लगा है, हालत ख़राब है, बस अच्छा रहने की एक्टिंग यहाँ पे कर रहा है। अपनी मास्टर को याद करता है कि मास्टर ने बोला भी था कि भाई उसके सामने पॉइजन काम नहीं आएगा, भाई पॉइजन काम तो आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शायो चैन मम्मी रे बचाओ, जाओ प्लीज़ यहाँ से जाओ। तो सामने से ये भी कहती है कि एक सेकंड वो ऐसा कहीं को बोले जा रहे हैं, कहीं वो डर तो नहीं न गए। जो सुनते ये भी कहता है यस वो डर गया, अब वो मरने की बारी आ चुकी है, डेमन लॉर्ड मरने के लिए तैयार हो जा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नो नो नो। तो ये भी कहता है अब क्या नो नो यहाँ पे कर रहा है, अब तू यहाँ पे मरेगा, ये ले कुत्ते, इतना बोल के अटैक कर देता है और कहता है मार दिया मैंने, मार दिया मैंने, ये मैंने मार दिया। लेकिन पहली बात वो हमारा मेन कैरेक्टर था ही नहीं, वो उसका सीनियर यहाँ पे था जिसको भाई हमारे मेन कैरेक्टर ने मारा था। तो उसने जान से नहीं मारा था, उसने समझो भाई पूरी पावर यहाँ पे चूस ली थी, ऑलमोस्ट 99% मर चुका था, 1% बस जिंदा था। तो उसी को अपने बनाकर यहाँ पे खड़ा कर दिया। जैसे शेव चैन देखता है वो भी चौंक जाता है, एक सेकंड भाई तुम तो सीनियर यहाँ पर हो, सीनियर ये क्या हो गया मुझसे, मैंने अपने सीनियर को मार डाला। वो भी कहता है मेरे छोटे भाई कैसा है, ये भी कहता है अरे यार आप इतने सालों से गायब यहाँ पे थे, आज अचानक से आपको मैंने देखा, ये सब चल के आ रहा है। वो भी कहता कमीना डेमो लॉर्ड, उसने मेरी ऐसी हालत यहाँ पे की है और वो तुझे मारने के लिए ये सब नाटक यहाँ पे कर रहा है। उतने में पीछे से अटैक करता है और कंप्लीटली ख़त्म कर देता है सीनियर को। शेव चैन भी कहता है अरे यार ये तुमने क्या कर दिया। तो वो भी कहता है कैसा है यार, तुमसे मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लग रहा है, बढ़िया तो तुम्हारा सीनियर लेकिन अब बचा नहीं। ये भी कहता कमीना कुत्ते, मेरे सीनियर से तूने आखिरी बार मुलाकात करने भी नहीं दिया, आखिरी शब्द भी बोलने नहीं दिया। उतने में अपनी डिसाइपल कहती है कि है बुद्धू कहीं के, तुझे क्या लगा मैं सच्ची में तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ कभी भी नहीं हूँ, मैं अपनी मास्टर के साथ हूँ। तो वो भी कहता मास्टर यार उसको मास्टर क्यों बुला रही है, कमीना डेमो लॉर्ड बोलना। तो डेमो लॉर्ड भी कहता साले तुझे क्या लगा, ये मेरी डिसाइपल है, तुझे कभी भाव देगी नहीं, ये मेरी थी, मेरी ये और मेरी यहाँ पे रहेगी। तो वो भी ऐसा चौंक जाता है कि अरे यार मैंने एक बार टच करने की कोशिश की थी, इसने मुझे टच भी करने नहीं दिया। और डेमो लॉर्ड का बच्चा उसको कहाँ कहाँ नहीं छू रहा, कमर पे, मुंह पे, होठों पे। नहीं यार क्यों, तुमने मुझे झूठ काहे को बोला, तुमने मुझे धोखा काहे को दिया। ये भी कहती है धोखा, भाई मैंने तुझे कोई धोखा यहाँ पे नहीं दिया, धोखा तू मुझे यहाँ पे दे रहा था, मेरे मास्टर के खिलाफ मुझे भड़का रहा था ताकि मैं अपनी मास्टर की जान निकाल लूँ। लेकिन मुझे आइडिया लग चुका है, मेरे मास्टर सही आदमी है, मैं उनको कभी भी धोखा नहीं देने वाली। तो लड़के को ऐसा लगता है कि भाई शायद लड़की को मैनिपुलेट किया जा रहा है, इसका मास्टर उसको कंट्रोल यहाँ पे कर रहा है। साले जल्दी से अपना कंट्रोल यहाँ पे हटा वरना तुझे मार के ऑटोमेटिक में कंट्रोल मिटा दूंगा। इतना बोल के ढेर सारे क्लोन तैयार करता है और क्लोन से हमला करवा देता है। तो डिसाइपल भी कहती मास्टर संभल के। तुम्हारे मेन कैरेक्टर के पास एक डेमोनिक आई थी, उस आई द्वारा उसकी रियल बॉडी कौन सा है और रियल बॉडी के बारे में पता करता है और रियल बॉडी के बारे में पता चल भी जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो भी कहता है एक सेकंड भाई तेरा पावर टू स्टेज पे कैसे यहाँ पर आ गया, तेरा पावर तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भाई इतना काय को चौंक रहा है, तेरा पावर भी उसी लेवल पर है, हम दोनों का लेवल यहाँ पे बराबर है, लेकिन तू तो भी टिक नहीं सकता। इतना बोलकर उसका जो तलवार है ना वो तोड़ देता है। शेव चैन भी चौंक जाती कह रही यार ये तलवार मेरी मास्टर ने दिया था, सुपर तलवार, मुझे लगा नहीं था कि ये भी टूट जाएगा। डिसाइपल भी कहती वाओ दैट्स माय फकिंग मास्टर, भाई मार डालो उसे, छोड़ना ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो तलवार तो काम नहीं आया, तेरे पास है ना डेमो सरपासिंग गोल्डन लोटस है ना उसका भी यूज़ कर। वो भी कहता हाँ मेरे पास ये भी है, लेकिन तुझे कैसे पता चला। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है भाई। शेव चैन भी कहता हूँ मेरा ट्रम्प आइटम है जो मैं सबसे बड़ी मुसीबत में यूज़ करता हूँ और अभी के लिए शायद तू ही सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पर है तो मुझे यूज़ करना ही पड़ेगा। तो एक टाइप का लोटस है उसको निकाल लेता है, लोटस की पूरी पावर एक्टिवेट करता है और कहता है डेमो लॉर्ड के बच्चे अब तू गया। हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोचता है मैंने कई बार गेम खेल चुका है तो मुझे अच्छे से आइडिया है इसका लोटस क्या करता है और क्या नहीं करता, और मैंने पहले से सब कुछ यहाँ पे बंदोबस्त कर दिया है। तो उसने पहले से एक फॉर्मेशन यहाँ पे लगा दिया था, जो फॉर्मेशन उसकी लोटस की धजिया उड़ा देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये भी चिल्लाता है कि नहीं गलत हुआ मेरे साथ, भाई ये सब चल क्या रहा है, भाई मेरा पूरा प्लान यहाँ पे बर्बाद हो गया, गलत हो रहा है मेरे साथ।
हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है डेमन के फॉर्म में और कहता है बोल बच्चे कैसा यहाँ पे लग रहा है, अब क्या यूज़ यहाँ पे करेगा। बेचारा एकदम डर जाता है कि नाना भाई ऐसा ऐसा हुआ तो मैं ही मर जाऊँगा, भाई मुझे नहीं मरना, मुझे बिल्कुल भी नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। हमारा मेन कैरेक्टर खुश के चलो भाई जो कहानी में हुआ था आज मैं उसका उल्टा करने वाला हूँ, यानी विलन होकर हीरो की जान निकालूंगा। तो वो भी कहता सॉरी भैया गलती हो गई, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। तभी पीछे से जूनियर आ जाती है और कहती प्लीज़ यार रुक जाओ। तो अब डिसाइपल भी देखती कौन है, हमारा मेक कट्टा भी पीछे देखता है कौन यहाँ पर है। तो हमारे मेक कट्टे की जूनियर यानी शिव चैन की मास्टर यहाँ पे थी, यू रोंग जिसका नाम है। तो हमारा मेक कट्टा भी देखता है वेल जहाँ तक कि मुझे याद है इसका जो रियल नेम है ना यू रोंग यहाँ पर है। मेरे सेट में जितने भी मेरे जूनियर यहाँ पे थे उसमें से सबसे प्यारी जूनियर, तभी तो भाई सबकी जान मैंने निकाल ली थी लेकिन इसकी जान यहाँ पे नहीं निकाली थी। लेकिन इसके साथ स्पेंड किया गया टाइम या फिर कुछ भी मुझे याद यहाँ पे नहीं आ रहा, यह थोड़ी बहुत नहीं याददाश्त कमजोर यहाँ पर हो गया। हेलो यार कैसी यहाँ पर हो, तुमसे मुलाकात करके मजा यहाँ पे आ रहा है, ज़रा बताओ कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। ये भी कहती हो लड़का शेवचेन मेरा डिसाइपल है, आई नो उसने यहाँ पे अटैक किया, आपको ऑफेंड यहाँ पे किया, तो माफ़ी मांगती हूँ प्लीज़ उसको छोड़ दो। तो ये भी कहता है उसने ऑफेंड नहीं किया, उसने मेरी जान निकालने की कोशिश की है और जो मेरी जान निकालने की कोशिश करती है मैं भी उसका जान यहाँ पे निकाल लेता हूँ, हटो मुझे जान यहाँ पे निकालने दो। जो सुनते ये भी कहती नहीं यार उससे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांग रही हूँ ना, प्लीज़ उसको यहाँ पे छोड़ दो। तो वो डिसाइपल चिल्लाता है कि नहीं मास्टर प्लीज़ इसको मार डालो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ हालत इसकी ख़राब है और अभी भी ये तुमसे कह रहा है कि मुझे मार यहाँ पे डालो। वो भी कहता ऑफकोर्स तुम एक डेमोनिक कल्टिवेटर हो, तुम जैसा डेमोनिक कल्टिवेटर दुनिया में रहना डिजर्व ही नहीं करता भाई, तुम मरोगे आज नहीं तो कल मरोगे ही। मास्टर प्लीज़ एक काम करो आप ही मार डालो। लेकिन क्या मास्टर इस पे अटैक करके इसको ही मार देती है। तो वो भी कहता मगर क्यों मास्टर आपने मुझे क्यों मारा। तो मास्टर भी कहती वेल तू ऐसी मुसीबत में आ चुका है जहाँ पे तेरी मौत वैसे भी होने वाली थी, तो किसी और आदमी के हाथों से मरे उससे अच्छा तू मेरे हाथों से मर जाए। मैंने बोला भी था ऐसा ना कर लेकिन तूने तो भी किया, तो समझो ये सज़ा है जो भाई तेरी मास्टर ने तुझे दिया है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, गजब ही हो गया। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यार उस औरत ने तो भाई अपनी डिसाइपल की ही जान निकाल ली थी। तो हमारी तीसरी डिसाइपल भी कहती हो ये सारा काम भाई मेरे मास्टर यहाँ पे कर रहे ना, तो बीच में उंगली काय को कर रही है। तो वो भी कहती हो तू होती कौन है यार, अच्छा तू इसकी डिसाइपल है क्या, तू हमारे बीच में मत बोल, हम बड़े लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पे मिले थे ना उस समय तू पैदा भी नहीं होगी। तो इन दोनों के बीच में लफड़ा हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है उसने अपने डिसाइपल की जान नहीं निकाली है, उसने बस नाटक किया था कि मैं समझूं कि मर गया और मैं डेड बॉडी ले जाने दूं, लेकिन मैं डेड बॉडी है बिल्कुल भी ले जाने नहीं दूंगा, मार के ही रहूंगा। लेकिन अचानक से उसको तकलीफ होने लग जाती है, ऐसा लगता है जो मेरा दिल है ना कह रहा है कि भाई मत मार जाने दे, शायद इसको जाने देने पे मेरा कोई फ़ायदा यहाँ पर होगा। जब मेरा दिल इतना कह ही रहा है तो मेरे ख्याल से मुझे मारना नहीं चाहिए, तो ये छोड़ देता है, मतलब नहीं मारता। फिर सामने से वो भी कहती है सुनो यार मेरा जो जूनियर है बेचारा अब तो मर गया, एटलीस्ट जो डेड बॉडी है ना डेड बॉडी तो साथ में ले जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ओके ठीक है जो डेड बॉडी है ना तुम डेड बॉडी बिंदास लेके जा सकती हो। वो भी कहती है तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। तो डेड बॉडी लेती है जो रियलिटी में डेड नहीं है जिंदा ही है, तो लेके निकल रही थी। तो पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको ना 2 मिनट मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो भी कहती बोलो क्या कहना है। ये भी कहता है कि वेल मैं क्या ही कहना चाहता हूँ कि ध्यान रखना अपना भी और इससे डेड बॉडी का, अलविदा। तो वो अब निकल जाती है। तो ये डिसाइपल भी कहती है मास्टर यार आपने आसानी से उनको जाने भी दिया क्या, ये तो गलत किया। ये भी कहता है कि वेल यार मैंने कुछ गलत यहाँ पे नहीं किया है। और सुनो यार अभी तक तो दूर नहीं गई होगी, याद है क्या मंगोलिया देवर भाई वो हमारे माउंटेन के बाहर यहाँ पर है, तुझे तो याद ही होगा। वो भी कहती यस मुझे याद है। अब जाके वो फाइनली वहाँ से निकल जाती है। जैसे निकलती है सिस्टम में लिखा आता बधाई हो भैया आपने और थोड़ा सा प्यार यहाँ पे बांटा तो आपको और भी पॉइंट मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते हुआ इससे भी पॉइंट यहाँ पे मिलता है। आई डोंट नो यार मैंने डिसाइपल को छोड़ तो दिया है और आगे चल के क्या होगा कहानी में ट्विस्ट या नहीं। फिर वही बेडरूम में आराम से लेटा हुआ था, डिसाइपल भी कहती चलो मैंने आपका काम कर दिया है मुझे रिवॉर्ड यहाँ पे दो। सिस्टम में लिख के आता बधाई हो आपने फिर से प्यार यहाँ पे बांटा है तो बदले में 1500 पॉइंट यहाँ पे मिलता है और आपको एक छोटा सा टास्क मिलता है रॉयल्टी टेस्ट का अपनी डिसाइपल का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या रॉयल्टी टेस्ट। तो टास्क ये था कि भाई पूरी कहानी कि उसके परिवार के साथ उसके गाँव के साथ क्या हुआ था उसको यहाँ पे बता दो और बाद में उसका ट्रस्ट यहाँ पे जीतो। उसने ट्रस्ट किया
लिया तो ज़िंदगी भर के लिए ये ट्रस्ट पक्का हो जाएगा, वरना गारंटी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ज़िंदगी भर के लिए, इसको गाँव की सच्चाई बतानी है, थोड़ा सा मुसीबत है। सुनो यार मेरी बात, मैं तुमको रिवॉर्ड यहाँ पे बाद में दूंगा, अभी के लिए चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। डिटेल में समझाता है कि ओरिजिनल कहानी में एक आदमी था ली क्वीन, जिस बंदे ने भाई पूरी आग लगा के रख दी थी इस गांव के अंदर, गांव के सारे एक बंदे को बर्बाद किया था। लेकिन रियलिटी में इसके पीछे हाथ बाई का है, ऐसा उस लौंडे ने यानी शैव चैन ने बोला था। और ये बातें जैसे इसको पता चलता है एकदम रोने लग जाती है कि भाई मेरे मास्टर ने मेरे गांव वाले की जान यहाँ पे निकाली थी, बड़ा कमीना आदमी है, लेकिन अभी के लिए मैं सब कुछ यहाँ पे ठीक कर दूंगा। तो अपने सीक्रेट रूम में लेकर आता है और कहते ये रूम देखो। वो भी कहती है एक सेकेंड, ये तो आपका सीक्रेट रूम है ना, जहाँ पे आप सारा सामान यहाँ पे रखते हो, तो आपने यहाँ पे मुझे काहे को बुलाया? हमारा मेन कट अभी कहते ये स्वॉर्ड यहाँ पे देख रही हो क्या, कुछ याद आया? ये भी कहती यस, मेरे गाँव के जो अंकल यहाँ पे थे, गाँव के गार्डियन अंकल मुरोंग, ये तो उनका स्वॉर्ड है। हमारा मेन कट अभी कहता है यस, ये उनका स्वॉर्ड यहाँ पर है, और ये स्वॉर्ड मेरे पास मालूम है कैसे आया? वो भी कहती है नहीं मुझे मालूम। हमारा मेन कट अभी कहता है क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि भाई ली क्विंग नाम का एक बंदा है, उस बंदे ने जान मारी होगी तुम्हारे सारे गांव वाले की, तुम्हारे गांव के इस अंकल की, लेकिन ये सच्चाई नहीं है भाई, वो मैं था जिसने सबको यहाँ पे मारा था, और ये स्वॉर्ड मेरे पास ऐसे यहाँ पर आया। तुम्हारे गाँव के जितने भी लोग मरे ना, उसके पीछे मेरा हाथ था। तो ये भी एकदम चौंक जाती, क्या क्या क्या? हमारा मेक कट भी मनी मन सोचता है जो रियल रीज़न है ना उसको यहाँ पे बता नहीं सकता, मैं अभी के लिए बस इतना बता सकता हूँ। अब ये भरोसा करती है या नहीं करती है इसके रिएक्शन पे डिपेंड है, लेकिन ये कुछ बोली नहीं रही। वो तलवार लेती है, वो कहती है यस मास्टर मैं समझ गई, यानी वो सारे बंदे लोग की मौत हो चुकी है, सबकी आत्मा इसी स्वॉर्ड के अंदर यहाँ पे स्टोर है, और ये स्वॉर्ड अपने पास रखूँगी तो गाँव का हर एक आदमी मेरे पास यहाँ पर रहेगा। बढ़िया तरीका है, शुक्रिया। हमारा मेक कट अभी लाइक व्हाट, ये क्या अलग ही सोचने लगी। ये भी कहती है नहीं मास्टर आपको क्या लगा था, मुझे नहीं पता, मुझे पहले से पता यहाँ पे था, और आपने तो भाई पूरी बातें भी नहीं बताई, मैं आपको पूरी बात यहाँ पे बताती हूँ। वो जो कमीना आदमी था जिसके बारे में आपने बोला ली क्वेन, उसके पास एक तरीका था ज़ोंबी में कन्वर्ट करने का, तो उसने मेरे गाँव के हर एक आदमी को ज़ोंबी में कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया, और जिसके चक्कर में ना हमारे गार्डियन को बुरा लगा। हमारे गार्डियन आपके पास आए, उन्होंने बोला कि भाई मेरे गाँव के सब लोग ज़ोंबी में कन्वर्ट हो गए, तो ऐसे जीने से अच्छा मरना ज़्यादा सही है, स्वॉर्ड यहाँ पे लीजिए, सबको मार डालिए, सबकी आत्मा को इसके अंदर बंद कर दीजिएगा। तो आपने सबको मारा और बंद यहाँ पे किया, यानी आपने कोई बुरा काम नहीं किया, आपने तो गांव वाले के ऊपर एहसान किया, और आपने मुझे नहीं मारा, आपने तो मुझे अपनी डिसाइपल बना लिया, ये तो और भी बड़ा एहसान है। आपके जैसा मास्टर यहाँ पे मिल गया, और क्या चाहिए मुझे। हमारा मेन कट्टा भी देखता बाप रे, मैंने सोचा था कि भाई ऐसा रिएक्शन देगी वैसा रिएक्शन देगी, गजबी लेवल का रिएक्शन दे दिया था, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सिस्टम में लिखा था बधाई हो, मिशन पूरा हो चुका है और आपके साथ ना लॉयल बन चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते हो यार, मैं कमीना डेमन लॉर्ड और ये एकदम प्यारी भाली सी बच्ची, मैंने भी इतना भरोसा यहाँ पे करने लगी है। भाई मेरे को खुद अब शर्म यहाँ पे आ रही है, लेकिन एटलीस्ट मिशन तो पूरा हो गया, अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो यही सब करना पड़ेगा। और रही बात जो मेरी जूनियर यहाँ पे थी यार, अब उसका क्या हो सकता है आगे, मुझे कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। जहाँ तक कि मुझे मेमोरी याद है, मेमोरी में मुझे बस एक सीन याद आ रहा है, जब मैंने सारे सेट वालों को मारा था, इसको जिंदा छोड़ा था, ये बस मुझे रोते रोते गुस्से में यहाँ पे देख रही थी, बस मुझे वही याद है, और मुझे कुछ भी यहाँ पे याद नहीं है यार। लेकिन क्यों याद नहीं है, मेरी मेमोरी कहीं स्टोर है क्या? अगर कहीं स्टोर है तो कहाँ पे स्टोर है, याद क्यों नहीं आता? एक सेकंड, उससे मुझे याद आया, मेरे पास ना 10,000 पॉइंट हो चुका है, तो जो प्लेटिनम लेवल का बक्सा है ना, मुझे वो बक्सा ऑन कर देना चाहिए। तो प्लेटिनम लेवल का एक बक्सा लेता है और उसको ओपन करता है, तो जैसे ओपन करता है उसके अंदर भाई 3 आइटम मिलते हैं। सबसे पहला आइटम एक कमाल का बिस्तर, जिस बिस्तर के ऊपर अगर आपने डुओ कल्टिवेशन किया तो डुओ कल्टिवेशन करने का जो है ना सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेकेंड आइटम है एक टाइप का लिक्विड, जिससे ना भाई प्यार की जो पावर है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी औरतों के अंदर। और तीसरा है ना एक टाइप का कीड़ा यहाँ पर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अरे यार ये औरतों वाला तो मेरे किसी काम का नहीं है, कीड़ा अभी मेरे पास पहले से कीड़ा कंट्रोल करने की एबिलिटी है, तो ये कीड़ा भी किसी काम का नहीं है। लेकिन ये जो बिस्तर यहाँ पर है, अगर इसके ऊपर डुओ कल्टिवेशन किया, ये तुम्हारी पावर यहाँ पे बढ़ा देगा। या ये बिस्तर यहाँ पे पसंद आया, हाँ तो इस बिस्तर को भाई स्टोर करके रख दो। अब अगली आती है भाई मेरी सेकंड डिसाइपल। भाई तीसरी तो मैंने पटा लिया, लेकिन सेकंड डिसाइपल उसका दिल जितना अभी भी बाकी है। अब आते भाई शैव चैन की ओर, उसका हाथ बस यहाँ पे कटा हुआ था, वो तो जिंदा ही था। तो वो भी कहता मास्टर यार कुछ भी करके आपको मेरी मौत का बदला लेना है, आई मीन मेरी चोट का बदला लेना है। वो भी कहती साले कुत्ते, मैंने तुझे पहले बोला था तेरा ये जो तरीका है ना उसको मारने के लिए कभी भी काम नहीं आएगा। इस बार तो यहाँ पे बच चुका है, लेकिन अगली बार तूने ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना
मैं तुझे कसम से अपने हाथों से मार डालूंगी, समझा कि ना समझा। वो भी कहता है या मैं समझ गया। ये भी कहता है चलो सेट लीडर सिलेक्शन सेरेमनी अगले महीने यहाँ पे होने वाला है, उसके लिए मेरे को ना भाई कुछ तो करना है, तो मुझे वो करने दो। ये भी कहता है करना है, मगर क्या करना है। ये भी कहती है कि वेल यार जो फ्लेमिंग डेमन टावर की है ना, मुझे वो की चाहिए। डिसाइपल भी कहते हैं एक सेकंड, वो तो फॉरबिडन एरिया है, वहाँ के की काय को चाहिए आपको। ये भी कहता है क्योंकि उस कमीने बंदे ने वहाँ पे कुछ तो भाई रखा है, जो कुछ भी करके मुझे चाहिए मतलब चाहिए। अब आते भाई वही होंग यू की ओर और अपने सेकंड डिसाइपल की ओर। होंग यू भी कहती पक्का तुम्हारा जो कमीना मास्टर है ना, उसकी तो मौत हो चुकी है, तुमको तो भाई सेलिब्रेट कर लेना चाहिए। ये भी कहती उसकी मौत हो चुकी है। हाँ तो हो गई है तो होने दो यार, तुझे उसके बारे में अब कुछ भी बकवास नहीं करना चाहिए, मुंह बंद कर। वो भी कहती है ओके, और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है वही अपने सेकंड डिसाइपल और उसकी जो दोस्त यहाँ पे थी यू होंग से। तो दोनों बातचीत यहाँ पे कर ही रहते हैं। तो वो भी कहती चलो कोई बात नहीं, हम ग्रेव यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो ये भी कहती नहीं यार, मेरा मास्टर यहाँ पे मारा जा चुका है, जो वो जिंदा था मुझे कभी देखना नहीं चाहता था, अब वो मर चुका है, जाहिर सी बात है अभी भी देखना नहीं चाहेगा। पीछे से आती है तीसरी डिसाइपल और कहती सुनो ना, ये लोग कहते वाओ यार उसकी मौत हो चुकी है ना, बताओ डेड बॉडी कहाँ पर है। ये भी कहती नहीं वो जिंदा है, और उन्होंने बोला उनको तुम्हारी याद आ रही है और तुमसे मिलना चाहते हैं, तो प्लीज़ यार जल्दी से आओ यार, प्लीज़ 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 प्लीज़। ये दोनों डाउट में आ जाते कि एक सेकंड भाई वो जिंदा है, ये नहीं वो मरा नहीं है, शिट यार। और शायद चैन की भी बैंड यहाँ पे बज गई, चक्कर वक्कर आने लग जाते हैं। तीसरी डिसाइपल भी कहती सीनियर क्या हो गया आपके साथ यार, प्लीज़ यार बोलो ना कुछ तो। ये भी कहती शट अप। हाँ समझ नहीं आता कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, वो आदमी मुझे ढूंढ रहा है, मगर मुझे क्यों ढूंढ रहा है, कहीं उसको आइडिया तो नहीं लग गया उसको मारने के पीछे कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ यहाँ पर है, तूने सारी सच्चाई बता दी ना। ये भी कहती ना ना मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं बताया, बस यार उनको आइडिया लग चुका है, तुम चलो ना यार, उन्होंने बोला तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारे हाथों का खाना भी खाना चाहते हैं। वो भी कहती वाट क्या बकवास कर रहे हैं। यू होंग कहती सुनो यार कुछ भी हो जाए तुम्हें जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना। ये भी कहती है बिल्कुल भी ना, मुझे जाना मत पड़ेगा, मतलब जाना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं गई तो हो सकता मेरी जूनियर के साथ कुछ यहाँ पे कर दे, इसके लिए भाई मैं जाऊँगी। कमरे के बाहर आती है छुटकी भी कहती है टेंशन यहाँ पे ना लो, बिंदास यहाँ पे जाओ, मास्टर कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसको तो मनी मन पूरा डर यहाँ पे था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ भी यहाँ पे ना करे, कुछ ना कुछ तो करेगा। वो आती है घुटने पे और कहती है सीनियर जी नमस्कार, मिल के अच्छा यहाँ पे लगा। तो वो भी कहता है कि वाह यार तुम ना बड़ी कमीनी यहाँ पर हो, बड़ी धोखेबाजी यहाँ पर हो, तुमने मुझे मरवाने की भी कोशिश यहाँ पे की, शुरू से लेकर अभी तक मुझे कभी भाव भी नहीं देती, और तुमने तो कभी मुझे मास्टर भी नहीं बोला, हमेशा सीनियर या एल्डर यहाँ पे बुलाती हो, ऐसा क्यों। वो भी कहती है मास्टर अब मैंने बोल दिया ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना ना, अब बोलने से काम यहाँ पे नहीं चलेगा, चलो कपड़े उतारो और मेरे साथ नहाने आ जाओ। तो देख सकते हो उसका क्या रिएक्शन होता है। अब आते भाई कुछ समय बाद हमारा मेन कैरेक्टर आराम से पुल के अंदर था, पीछे से वो भी आती है, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ, अंदर यहाँ पर आओ ना यार, शर्माओ मत, आओ आओ तुम्हारा मास्टर यहाँ पर हूँ, टेंशन ना लो, पानी एकदम नॉर्मल है। उसको बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर घिन आती है कि अरे यार मैंने नोटिस किया है जब से मैं इसका डिसाइपल बनी हूँ ना, ये मेरे बॉडी को हमेशा नोटिस करता रहता है, यानी शुरू से इसको बस मेरा बॉडी चाहिए था, और आज तो ये मुझे पानी में बुला रहा है, लिटरली टांग को कट के उसको ज़बरदस्ती पानी के अंदर खींच लेता है। और खींचने के बाद कहते क्या हुआ इतनी घबरा कहीं करी हो, तुम्हारा मास्टर यहाँ पर हूँ, कुछ भी नहीं करूँगा। वो भी कहती मास्टर लेकिन आपने मुझे पानी में ऐसा काय को घसीट लिया। मनी मन सोचता है कि बाप रे यार मुझे शुरू से आइडिया यहाँ पे था, इसको मेरा जिस्म चाहिए क्योंकि ये मेरे जिस्म द्वारा मेरा पपेट यहाँ पे बनाना चाहता है। लगता है आज इसने डिसाइड कर लिया है, आज ये मुझे अपना पपेट बना के रहेगा। यह जब मैं मुसीबत में थी, छोटी थी, इसने मेरी जान यहाँ पे बचाई, खाने को खाना दिया, रहने को घर यहाँ पे दिया, लेकिन ये बस मेरा यूज़ करना चाहता था। अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ समझ नहीं आ रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सुनो पानी में आओ, मैं तुमको कुछ दिखाती हूँ। तो पानी में लेकर आता है, और जैसे पानी में लेकर आता है नीचे एक लड़की की बॉडी यहाँ पे थी जो एग्जैक्टली इसकी जैसी लग रही थी। तो ये भी कहती वो कौन है, वो मेरी जैसी कहीं को दिख रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है याद है 10 साल पहले जैसे मैंने तुमको यहाँ पे बताया था, उस समय तुमको मालूम ही होगा टाई माई नाम का एक आदमी यहाँ पे था जिसने बेसिकली तुमको पकड़ा यहाँ पे था। उस समय तुम छोटी बच्ची यहाँ पे थी, तो उसने तुमको छोड़ दिया। इन शॉर्ट उसने छोड़ा नहीं, उसने मेरे साथ ना सौदेबाजी यहाँ पे कर ली कि भाई तुम्हारा जो बॉडी है ना स्पेशल बॉडी है, तुम ऐसा डुओ कल्टीवेशन करने पे उसकी पावर ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसके लिए वो तुम्हें अपना कल्टीवेशन वेसल बनाना चाहता था। ये भी कहती क्या
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यहाँ सही बोला। नीचे वो जो लड़की है ना वो समझे एक पपेट है जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा। जब उसको चाहिए ना तो मैं उसको दे दूंगा तुम्हारा ये पपेट। उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा ये रियल वाली है, लेकिन रियल वाली यानी तुम मेरे साथ यहाँ पे रहोगी। मनी मन सोचता है रियलिटी में इसने टाइम आई के साथ दोस्ती की थी और बाद में सेकंड डिसाइपल को टाइम आई के हवाले यहाँ पे कर दिया था। ये रियलिटी में ऐसा हुआ था गेम के अंदर, लेकिन मैं उतना कमीना यहाँ पे नहीं हूँ तो मैंने एक डॉल यहाँ पे बना लिया, वही डॉल उसको दे दूंगा और इसका दिल यहाँ पे जीत लूंगा। वो भी कहती है अच्छा बचपन से लेके बड़े होने तक आप मेरे जिस्म का जो हमेशा चेक करते थे ताकि आप मेरे जैसा हूबहू एक पपेट यहाँ पे बना सके, कुछ गंदे काम के लिए नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता और नहीं तो क्या, तू मेरी डिसाइपल है, तेरे साथ गंदा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं बस पपेट के लिए सब कर रहा था। अगर ये सब के बीच में तुझे कहीं से भी बुरा लगा हो मैं हाथ जोड़ के तुझसे माफ़ी यहाँ पे मांगता हूँ। अब जा सकती है तुझे जहाँ जाना है। उसको भी अब अपने ऊपर घिन आने लग जाती है। शिट यार बेचारी छुटकी मैन्युपुलेट हो गई, मैं भी मैन्युपुलेट हो गई और अपने इतने अच्छे मास्टर को भाई मैंने इतना बुरा यहाँ पे समझा था यार, मुझसे गलती हो गई। अरे सुनो ना यार, शुक्रिया आपने मुझे पहले कभी इसके बारे में बताया कहीं को नहीं। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ लेता है और लिटल उसके कमर पे उंगली करने लग जाता है। वो भी कहती है मास्टर नहीं, आप मेरे साथ इतना गंदा काम नहीं कर सकते, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं आपके डिसाइपल हूँ, प्लीज़ छोड़ो मत छोड़ो, करते रहो मज़ा आ रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा उसके साथ करता है। वो भी पूरा मतलब सेटिस्फाइड हो जाती है। तुम्हें क्या लगा कुछ गंदा काम? अरे नहीं यार, उसके पेट पे ये जो एक पॉइज़न यहाँ पे बना था ना उसने क्लियर कर दिया और कहता जो पॉइज़न है ना मैंने क्लियर कर दिया, अब तुम्हें डरने की या घबराने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। नहीं तुमको क्या लगा ये जो पॉइज़न यहाँ पर है किसके लिए मैंने रखा? तुमको तकलीफ़ देने के लिए? बिल्कुल भी ना। ये तुम्हारी वो जो स्पेशल बॉडी है उसके चक्कर में कोई तुम्हारी इज्जत ना लूटे तो मैंने ये लगाया, ये तुम्हारे हेल्प के लिए था, लेकिन तुम्हें लगा तुम्हारे साथ बुरा करने के लिए मैंने किया। डोंट वरी, अब मैंने हटा दिया, तुमको जो करना जाके करो, मैं तुमको नहीं रोक रहा। और रोने लग जाती है कि भाई यार मेरा मास्टर कितना सही आदमी है। सिस्टम में लिखा था बधाई हो, आपने कुछ ज़्यादा ही प्यार यहाँ पे बांट दिया है तो 5000 पॉइंट आपको मिल जाता है और आपका एक जो लेवल है ना वो भी 99 पे चल जाएगा, टेक्निकल लेवल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इसे कहते हैं ना असली नाटक है। फिर वो बाहर आ जाती है कपड़े वपड़े पहनकर, पीछे से छुटकी भी आती है और कहती कैसी हो? मास्टर ने ये 2 फ्रूट यहाँ पे दिया है, बोला कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद यहाँ पर है, आपको यहाँ पे दे देना, पसंद आएगा। पसंद आया ना? तो वो भी देखती है फ्रूट, बचपन का बातें याद आ जाती है कि मेरे को दिया करता था और मेरे को पसंद यहाँ पर आ गया था इतने सालों से। भाई मैंने उनको न जाने कितना बुरा कमीना न जाने क्या क्या यहाँ पे समझा, लेकिन आज मुझे मालूम चल चुका है वो बहुत ही अच्छे हैं। तो इतने समय से मैं कभी अपने डिसाइपल का फ़र्ज़ निभा नहीं पाई, लेकिन अब जाकर मैं अपने डिसाइपल का फ़र्ज़ यहाँ पे निभाऊंगी। सिस्टम में लिख के आता बधाई और फिर से प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो 2000 पॉइंट और मिलता है। अब आते भाई हम यू होंग की ओर। जहाँ पे यू होंगे ना वो मनी मन सोचती है कि मैंने कभी उस कमीने डेमन लॉर्ड को देखा नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है एक नंबर का बुढ़ा कमीना हरामी होगा जो बेचारी सेकंड डिसाइपल को परेशान करता होगा, हमेशा टॉर्चर करता होगा। मेरे बीच में और सेकंड डिसाइपल के बीच में भाई खून का रिश्ता नहीं है लेकिन प्यार का रिश्ता यहाँ पर है। यार जब से मुझसे दूर गई है ना भाई मुझे बड़ी याद आ रही है, इतनी याद आ रही है ना कि मुझे अपने उंगलियों का यूज़ करने का मन कर रहा है। अरे तुम किधर हो, जल्दी आओ ना यार, बड़ी याद आ रही है। समझे कि ना समझे, भाई लेस्बियन है ये और अपने सेकंड डिसाइपल को लाइक करती है, इसके लिए तो उसके याद में उंगली किए जा रही है। अब वो उंगली कहाँ कर रही है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको पता है। अगर नहीं पता तो बच्चे हैं आप। उतने में उसका दादा आ जाता है और कहता है यू होंग, आवाज़ आ रहा है क्या? यू होंग भी लाइक शिट यार, दादा आ गए, जल्दी से कपड़े पहनती हूँ। तो कपड़े वपड़े पहन के दादा से मिलती है और दादे की हालत एकदम ख़राब थी। तो ये भी कहती दादा आपको क्या हो गया है? तो दादा भी कहता है कि वेल यार मैं क्या यहाँ पे बताऊँ, हालत ख़राब यहाँ पर है। अब तुमको मालूम ही होगा तुम बड़ी हो चुकी हो, तुमको सब कुछ यहाँ पे अब निभाना यहाँ पर है, तैयार हो ना? वो भी कहती या तैयार हूँ, मगर किसके लिए? तो ये भी कहता है सेड की नई लीडर बनने के लिए। और ये भी कहती है या मैं तैयार यहाँ पर हूँ सेड की नई लीडर यहाँ पे बनने के लिए, जैसा बोलोगे हम वैसा वैसा यहाँ पे करेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे उसके बुढ़े दादा ने बोला था नई लीडर बनने के लिए तैयार हो क्या? वो भी कहती है यस मैं तैयार हूँ। बुढ़ा भी कहता चलो बहुत ही ज़्यादा सही है, लेकिन नया लीडर बनना इतना आसान नहीं होगा। हमारे सेट के जो बड़े बड़े एल्डर्स हैं ना उनसे सपोर्ट यहाँ पे चाहिए। तो मुझे बताओ चारों एल्डर में से कौन एल्डर है जो तुम्हें सपोर्ट यहाँ पे कर सकता है? तो ये भी कहती है जो शैलू एल्डर है ना वो शायद सपोर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। जो सुनते ये भी कहता है क्या वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक नंबर
का डरपोक गिरा हुआ आदमी यहाँ पर है। अपनी बीबी से भी डरता है, बीबी हमेशा उसको कोड़े यहाँ पे मारती है और बीबी के सामने वो कुत्ता बन के रहता है, वो कोई फैसला ले ही नहीं सकता, उसकी बीबी सारा फैसला लेती है और बीबी तुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी। ये कहती है डोंट वरी, जो मेंगचू एल्डर है ना वो सपोर्ट यहाँ पे करेंगे। ये भी कहता है मेंगचू, देखो मेंगचू बहुत ही बड़ा आदमी है, बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है और उसके अंडर में ना जाने कितने सारे डिसाइपल्स लोग पहले से ही आते हैं, तो वो उनको सपोर्ट करेगा। इसके लिए मुझे तो नहीं लगता वो भी तुमको सपोर्ट यहाँ पे करने वाला है। ये भी कहती है अगर वो भी नहीं करेगा तो हाँ ये कर सकती है भाई, हमारे मेककट के जो जूनियर यहाँ पर है यार वो तो सेंटेंस भी है वो करेगी। तो ये भी कहता ना वो भी यहाँ पे नहीं करने वाली, क्योंकि वो भी अपने काम से काम मतलब रखती है, दूसरे से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। तो ये भी कहती है एक सेकंड, 4 में से ये 3 तो हेल्प यहाँ पे करेंगे नहीं, चौथा हमारा मेकटर बाई बचा, तुम उसके बारे में बात कर रहे हो क्या? ये भी कहता है यस, क्या नहीं तुम्हारे अब्बा जान से मरने से पहले एक छोटी सी इच्छा यहाँ पे थी, तुम बाई के साथ शादी करके उसकी बीवी बन जाओ। ये भी कहती क्या 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 उस कमीने बाई के साथ, इतने निर्दय आदमी की मैं बीवी बन जाऊं? यार मैं सपने में भी सोच नहीं सकती, मैं तो उसके डिसाइपल से प्यार करती हूँ, फिर तो उसके डिसाइपल मुझे क्या बुलाएगी, मास्टर की बीवी? ना ना कुछ भी हो जाए भाई, मैं उसके साथ शादी नहीं करने वाली हूँ। तो जो बड़ा सा सेट है ना वो सेट के 4 एल्डर हैं, जिसमें से एक हमारा मेन कटर भी है और सेट का नया लीडर बनने के लिए इसको कहा जा रहा था, तो एल्डर का सपोर्ट लेना पड़ेगा। दादा ने बोला डायरेक्ट बीवी बनने को, अब ये प्यार करती है उसके डिसाइपल से, तो देखते भाई क्या क्या होता है। अब आते भाई मेन कटर की ओर, तो तीसरी डिसाइपल आती है और कहती सुनिए ना मुझे कुछ तो खबर मिला है। तो ये भी कहता मगर क्या? तो ये भी कहती मैंने देखा बहुत सारे छोटे मोटे कल्टीवेटर हमारे सेट के बाहर सारे नहीं इकट्ठा हो रहे थे और ढेर सारे 1000 से ज़्यादा। आई डोंट नो लोग क्या करना चाहते हैं, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे करना चाहते हैं। मनी मन सोचती मैंने बता तो दिया है, लेकिन जहाँ तक कि मुझे आइडिया है मास्टर को कभी भी परवाह नहीं है सेट में कुछ भी हो जाए, तो आई डोंट नो आज करेंगे या नहीं करेंगे। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं सबको संभाल लूँगा। ये भी कहती वाओ मास्टर आप तो बड़े ग्रेट यहाँ पर हो। हमारा मेक कट अभी सोचता है चलो बढ़िया, जब मैंने पिछला टेस्ट यहाँ पे लिया था ये मेरे से कम्प्लीटली लॉयल यहाँ पे बन चुकी है, तो अब ना इस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। सुनो यार अब तुम मुझे मालिक मत बुलाना, तुम मुझे नॉर्मल मास्टर यहाँ पे बुलाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम मेरी डिसाइपल हो। तो हमेशा वो मालिक मालिक बुलाती थी, देखो हम मास्टर बोलते हैं, एक तो भाई मालिक होता है तुम जिसके नौकर यहाँ पर होते हो, और एक भाई मास्टर होता है जो मास्टर होता है यानी तुम्हारा टीचर है। तो ये मालिक वाला मास्टर यहाँ पे बुलाती थी, तो हमारा मैं कहते हैं टीचर वाला मास्टर बुलाओ। ये भी कहती है एक सेकेंड भाई मैं आपकी नौकरानी हूँ, यही मेरे लिए एक बड़ी और यूनिक बात यहाँ पर है, लेकिन आप मुझे चाहते हो कि मैं आपको मालिक ना मानूं, ये नहीं कहीं आप मुझे निकाल तो नहीं ना रहे? यार ऐसा ना करो। हमारा मेन कट अभी कहता नहीं यार मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, इस यूनिक को मैं यूनिक ही रहना चाहता हूँ, लेकिन समझ रही हो क्या? वो भी कहती है मैं समझ गई। लिटरली अपने कपड़े उतार लेती है और कहती है आज से मैं आपकी स्पेशल नौकरानी हूँ, स्टार सर्वेंट, और आपकी जो भी नीड यहाँ पर है मैं सारी की सारी नीड यहाँ पे पूरी करने को तैयार हूँ, जो बोले वो। और लिटरली देख सकते हैं मेड के कपड़े भी यहाँ पे पहन लेती है और बहुत ही ज़्यादा गंदा एक्सप्रेशन यहाँ पे देती है। अब आते दूसरे किसी टावर में, जिस टावर में हमारी तीसरी डिसाइपल थी, तीसरी नहीं भाई सबसे बड़ी डिसाइपल, और 3 एल्डर्स की उसने बैंड बजा दिया था। वो तीनों एल्डर भी कहते कमीनी या तो डेमोनिक सेट की जासूस है जो इतने समय से हमारे सेट में यहाँ पे थी, हमने कभी तेरे पे ध्यान नहीं दिया और तूने हमारी बॉडी में पॉइजनस कीड़ा डाल दिया है, कीड़ा जल्दी से निकाल वरना तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये भी कहती तुम तीनों बुड्ढे वैसे भी मरने वाले हो, मुझे क्या ही नहीं छोड़ोगे। वो लोग कहते बच्ची औकात में यहाँ पे रह ले, तू हमको नहीं मार सकती, तूने अगर हमको मारा हमारे लीडर नहीं छोड़ेंगे तुझे। लेकिन जो कह रहा था ना उसकी ही जान निकाल लेती है। तो बाकी दोनों भी कहते हैं अरे यार तुम तो सच्ची में कुछ ज़्यादा कमी नहीं यहाँ पर हो, क्यों ऐसा यहाँ पे किए जा रही हो, क्यों 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 हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जो सुनते डिसाइपल भी कहती हो जो बक्सा है ना उस बक्से की चाबी दे दे। जो सुनते वो भी कहता है मैं दे दूंगा, मैं चाबी दे दूंगा, बस मुझसे वादा करो कि चाबी देने के बाद है ना तुम हमारी जान छोड़ दोगी। तो ये लिटरली जान निकाल लेती है और कहती है अगर तूने पहले चाबी दे दी रहती ना तो शायद जान यहाँ पे छोड़ दिया रहता, लेकिन अब तो बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो अब एक ही एल्डर बचा था, एक लौता एल्डर भी कहता है अरे यार ये जो तू कर रही है ना गलत कर रही है, नर्क में सड़ेगी नर्क में। तो वो भी कहती है ओके ठीक है सड़ूंगी भाई, इतना बोल के उसकी भी जान निकाल लेती है और कहती है भाई तुमको आइडिया भी नहीं है बाई क्वीन की। भाई बाई क्वीन की मेरी तीसरी डिसाइपल आई मीन बड़की डिसाइपल हूँ, और तभी उसको अजीब सी फीलिंग आती है, तकलीफ होता है। वो भी कहती है अरे यार ये क्या हो रहा है, मास्टर ने मेरी बॉडी में जो कीड़ा लगाया था कहीं वो एक्टिवेट तो नहीं ना हो गया? नहीं नहीं वो एक्टिवेट यहाँ पे नहीं हुआ है। फिर ये फीलिंग ये वाली फीलिंग यहाँ पे कहीं को आ रही है, कहीं कोई और पॉइजन तो मेरी बॉडी में यहाँ पे नहीं ना आ गया? लेकिन नहीं यार मुझे तो कोई पॉइजन यहाँ पे लग नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, पहले मुझे वापस जाना चाहिए। वो जो बक्सा है ना वो बक्सा ओपन हो जाता है। अब आते हैं हमारे मेक
कट्टर की ओर जो किसी ख्यालों में खोया हुआ था। वही तीसरी वाली आती है और कहती क्या हुआ, कौन से ख्यालों में खो गए। तो ये भी कहता है कि वेल यार मैं क्या बताऊँ, कोई एक है ख्याल जिसके चक्कर में आजकल नींद भी नहीं आ रहा। वो भी कहती है कौन सा, ओ आजकल इन्हें नया सेट बनाने का, आई मीन नया सेट लीडर बनाने का सिलेक्शन होने वाला, उसका क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यहाँ। वो भी कहती देखा मैं कितनी कमाल की हूँ, आप क्या सोच रहे हो, मैंने वो भी गेस कर लिया। लिटरली एकदम इतनी ज़्यादा प्रैंक हो रही है ना हमारे मेन कट्टा के साथ, उसके गोदी में बैठी हुई है टांगे उठा के। हमारा मेन कट्टा भी टांगे पकड़ लेता है और कहता है कि ना 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 ना, छी 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 छी। वो ऐसे गंदे विचार मेरे दिमाग में कैसे आ रहे हैं। सिस्टम भी कहता हो तुम्हारे पास ना मसाज करने की टेक्निक यहाँ पर है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मसाज करोगे तो तुमको पॉइंट मिलेगा, कुत्ते कहीं के नहीं मिलने वाला। हमारा मेन कट्टा भी लाइक भाई मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सामने से वो बस टांगे उठा रही है, मैं टांगे पकड़ के साइड में कर रहा हूँ, मेरे पे गंदे गंदे इल्ज़ाम यहाँ पे ना लगा। सामने से वो भी कहती मास्टर मेरे पास कुछ है, मैं आपको दिखाऊं क्या, मज़ा आ जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, ये क्या दिखाने के बारे में बात कर रही है। अरे मैं देखना चाहता हूँ लेकिन अबे नहीं यार नहीं देख सकता। वो एक टोकन निकाल लेती है और कहती है टोकन यहाँ पे देखो, हमारे सुप्रीम एल्डर का टोकन है जो ब्लड पील पैलेस है ना, उस पैलेस में जाने का। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, हाँ लेकिन यार तुम्हें उन सुप्रीम एल्डर का टोकन कैसे मिला। ये भी कहता है कि वेल मैं कैसे यहाँ पे बताऊँ क्या ना भाई, वो बहुत सारे बंदे लोग को बुला रहे थे जिनको पिल बनाने आता है और मुझे भी पिल बनाने आता है, मैं भी गई थी तो एज अ रिवॉर्ड मुझे भी यहाँ पे मिल गया था। तो क्या ही कर सकते हैं और क्या। आई थिंक ये आपके बड़े काम यहाँ पे आएगा। आपको क्या लगता है मैं बुद्धू हूँ, आपके सामने बुद्धू बनती हूँ, लेकिन आई एम वेरी चालाक ब्रो। हमारा मेन कट्टा मनी मन सोचता है रियल कहानी में इसने अपनी मास्टर का कुछ रिसोर्सेस लिया था और लेकर उसने टोकन एक्सचेंज यहाँ पे किया था। लेकिन वाह मेरी डिसाइपल ने अपने वे में यहाँ पे लेकर आ गया और ये टोकन भाई मेरे लिए लिटरली बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। चलो यार मेरी डिसाइपल तुम्हारा शुक्रिया, ये टोकन देकर तुमने एहसान किया है, तो मैं तुमको एक रिवॉर्ड यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो भाई ये लो ये लो। आई डोंट नो भाई हमारा मेक कटर क्या करता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे देखो भाई कैसा है। ऐसा लगता है कि हमारे मेक कटर ने समझ यहाँ पे रहे हो ना, सिस्टम में लिखा था बधाई हो, अपने फिर से बहुत ज़्यादा प्यार बांटा है, 3000 पॉइंट है। फिर आराम से कुर्सी पे बैठाता है और कहता है चलो तुम जा सकती हो और मैं अपने काम में लग जाता हूँ। अब मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है शैव चैन से, जो सुप्रीम एल्डर के पास आता है जड़ी बूटी लेकर और कहता है ये लो जड़ी बूटी और जल्दी से मुझे वो दे दो। तो सुप्रीम एल्डर कहता है वेल यार सॉरी मैं तुमको नहीं दूंगा। वो भी कहता मगर क्यों, ये सारी जड़ी बूटी रियल है भाई रख लो ना यार। वो भी कहता है नो ये सब रियल यहाँ पर है, लेकिन तुमसे पहले एक लड़की आई थी और जो बाइक विंग है ना उसकी तीसरी डिसाइपल और लेके चली गई, मैंने उसको दे दिया। तो सॉरी यार तुमको कैसे दूँ। तो इसको भी याद आता है एक सेकंड, उसकी तीसरी डिसाइपल उस कमीनी ने पहले उसने मुझे भी धोखा दिया और अब जाके उसने मेरे हिस्से का पिल भी ले लिया। भाई इतना गुस्सा आ रहा है ना, छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा उस कमीनी को, आ रहा हूं मैं। तो सुप्रीम एल्डर भी लाइक अबे जो पहले आएगा उसको मिलेगा, इतनी सी बात पे क्या ये गुस्सा कर रहा है। बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि भाई उस आदमी ने प्लस उसकी डिसाइपल ने जीना हराम कर दिया है। एक पत्थर यहाँ पे था जो बोल सकता था, उसके कहने पर ही आया था। तो पत्थर भी कहता बोल भाई तू कब का गया था, तुझे मिला ये नहीं मिला। ये भी कहता वेल अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा नहीं मिला। तो पत्थर भड़क जाता है और कहता है क्या तुझे नहीं मिला, अबे मैंने तुझे इतनी सारी जड़ी बूटियाँ भी दी थी तो भी तू ला नहीं पाया, नल्ला तू नल्ला। भड़क जाता कहता बस कर साले, तेरे कहने पे मैंने कितना सारा काम यहाँ पे किया, 10 साल से ज़्यादा हो चुका है लेकिन तेरा एक भी काम पूरा नहीं होता। मेरी 10 साल की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, न जाने और क्या क्या यहाँ पे बर्बाद होगा। भाई सब बर्बाद हो जाएगा तेरे चक्कर में, सब कुछ तेरे चक्कर में। पत्थर भी कहता अरे भाई तू मेरे पे गाय को गुस्सा कर रहा है, अब इसमें मेरी क्या गलती यहाँ पर है, अब तू ही नल्ला यहाँ पर है तो तेरी गलती यहाँ पर है। चलो कोई बात नहीं भाई मैं तुझे बताता हूँ, मैंने एक छोटा सा फ्यूचर देखा, उस फ्यूचर के अकॉर्डिंग कुछ ही दिनों बाद ना ये जो हमारे सेट का इंसेक्टर यहाँ पर है यूहोंग का दादा, उसकी मौत होने वाली है। तो ये भी कहता यूहोंग का दादा अबे 2 दिन पहले उसको देखा था सही सलामत अपनी पोती के साथ, अचानक से उसकी मौत यहाँ पे काहे को हो जाएगा। ये भी कहता मौत का ऐसा ही है, मौत अचानक ही हो जाती है, उसके पास वैसे भी कुछ ही दिन का टाइम बचा है तो वो मरने से पहले अपनी बेटी को लीडर बनाने की कोशिश करेगा लेकिन उससे पहले मौत हो जाएगा। लेकिन डोंट वरी अभी भी उसकी बेटी सही सलामत है और उसकी बेटी ही लीडर बनेगी, इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। तुझे कुछ भी करके उसकी बेटी पटा लेना है। ये भी कहता नाइस, लेकिन आपके माथे पे जो टट्टी है ना हो नाइस नहीं है। अब आते हैं हमारे मेन कटर की जो जूनियर थी उसकी ओर, जो आराम से सो रही थी। तो उसको फ्लैशबैक याद आता है जो वो काफ़ी ज़्यादा यंग थी, सेट की मेंबर यहाँ पे थी। तो इसका जो बॉडी है ना थोड़ा सा चबी यानी मोटा मोटा हो गया था, तो सब लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं, मोटी सुअर ये छी थूए तेरे ऊपर। तो हमारा मेन कटर आता है कोई कपड़ा लेकर
और उसको कवर कर देता है और कहते लो इससे कवर कर लो, तुम्हारा जिस्म किसी को नहीं दिखेगा और कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। तो ये भी कहती है शुक्रिया। और फिर वो दिन आता है जिस दिन हमारे मेकट ने हर एक मेंबर को मार डाला था। तो ये भी कहती मगर क्यों यार, मैं तुमको बहुत ज़्यादा एडमायर यहाँ पे करती थी, तुम कितने अच्छे आदमी यहाँ पे थे, फिर अचानक से इतने निर्दय और इतने बेकार आदमी यहाँ पे कैसे बन गए, कैसे बन गए, कैसे बन गए, और चिल्लाते चिल्लाते उठ जाती है। ये भी कहती बाप रे, वो सपना मुझे रोज आता है, रोज यहाँ पे परेशान करता है। उतने में नौकरानी आती है और कहती है सेंटेन जी उठो ना, इंगुई टेम्पल के लोग यहाँ पे आ चुके हैं और कब से आपका वेट यहाँ पे कर रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरे टेम्पल है ना उसके तो 2000 लोग आए हैं और सबके पास एक एक वेपन यहाँ पर है। ये भी कहती है अच्छा वो सब यहाँ पे आ चुके हैं तो वेट करने बोलो। और उसका क्या हुआ यार बाई का। तो ये भी कहती है भाई अरे पता नहीं उसकी जो तीसरी डिसाइपल है ना छुटकी, वो हाथों में हाथे मिला के घूम रहा है गार्डन के अंदर। ये भी कहती क्या वो गार्डन में यहाँ पे घूम रहा है अपनी डिसाइपल के साथ, साला बूढ़ा हो गया तो भी। नौकरानी भी कहती है हमने पता करने की कोशिश की लेकिन उसके बारे में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी पता नहीं कर पाए। ये भी कहती रहने दो, कुछ भी पता करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, शर्म आनी चाहिए, मरना डिजर्व करता है ऐसा आदमी अपनी बच्ची वाली डिसाइपल के साथ घूमता फिरता रहता है, बाद में उसको देखूंगी। अब आते वही हमारी मेकट की ओर जो सच्ची में घूम यहाँ पे रहता है, उसको छींक आ जाती है अच्छी। तो डिसाइपल भी कहती क्या हुआ आपको छींका ही को आ रहा है। ये भी कहता मालूम नहीं, मनी मन सोचता पक्का जो मेरी जूनियर है ना वो मेरे को गाली यहाँ पे दे रही होगी, मगर क्यों यार अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे गालियाँ दे रही है। डिसाइपल कहती पक्का आपको ना यहाँ पे सर्दी लग गई होगी क्या ना भाई, मेरी सीनियर यहाँ पे बोला करती है कि भाई मैं एकदम भट्टी जैसी हूँ और मेरे अंदर ना बहुत ही ज़्यादा आग है, जो मेरे अंदर आएगा ना उसको भी गर्मी मिलेगा। तो एक काम करो आप भी मेरे अंदर यहाँ पर आओ, आपको भी है ना बहुत ज़्यादा गर्मी मिलेगी, समझ रहे हो क्या। अंदर आओ का मतलब हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम क्या बोले जा रही हो, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, छोड़ो। वो भी कहती है ओके लेकिन ये कौन सी जगह है और हम यहाँ पे क्यों आए हैं। हमारा मेन कट्टा मनी मन सोचता है अपॉर्चुनिटी यहाँ पे चुराने। वो जो शायो चैन यहाँ पर है साला मेन हीरो, वो यहाँ पर आता है उसको फ़ायदा होता है लेकिन मैं उसको फ़ायदा होने नहीं दूंगा, वो फ़ायदा मैं यहाँ पे ले लूँगा। सुनो मेरी बात 2 मिनट यहाँ पे रुको, कुछ कमाल होगा। तो जो अनसेटर यहाँ पे था ना वो अनसेटर आ जाता है यानी यूहोंग का दादा, और कहता है कि एक सेकंड तू ही अनशद बाई क्विंग तेरा नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये अनसेटर जी मिल के अच्छा लगा नमस्कार। वो भी कहता नमस्कार, और ये बच्ची ये तेरी डिसाइपल है क्या, मानना पड़ेगा भाई ये तो सुपर टैलेंटेड डिसाइपल यहाँ पर है और इसकी स्पेशल बॉडी यहाँ पर है, लेकिन तू तो लगता है ना इसका टैलेंट का ना इसका बॉडी का यूज़ कर रहा है, हाँ यार वेस्ट हो जाएगा। तो वो भी कहती है फकिंग डोंट केयर, मुझे अपने मास्टर से बहुत ही प्यार है, मैं वेस्ट हूँ या ना हूँ मुझे इनके पास ही रहना पसंद है। जो सुनते हुए अनसेटर हंसने लग जाता है और कहता वाह यार मास्टर डिसाइपल के बीच में इतना प्यार कहाँ देखने को यहाँ पे मिलता है। चलो यार मुझे अकेले में बात करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मुझे भी अकेले में बात करना है। डिसाइपल जाओ यार मैं अकेले में बात करके आया। तो अकेले में बात करने के लिए बैठ जाता है। वो कहानी सुनाना स्टार्ट करता है कि बहुत साल पहले गॉड ने हमारी दुनिया बनाई, उसके बाद डेमन इंसान दोनों रहने लगे, उन्हीं में एक नमू शीन लैंड नाम की कमाल की लड़की यहाँ पे पैदा हुई, फिर उसके कई साल बाद नाम लड़ाई हुआ। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक भाई यार ये पुरानी घिसी पीटी कहानियाँ भाई मैंने बहुत सुन लिया है यार, कोई स्किप बटन नहीं है क्या, मैं स्किप करके इस बुढ़े को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बुढ़ा पूरी कहानी सुना लेता है और कहता है चलो मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा है, मेरी मौत ही हो जाएगी, मैं उससे पहले ना तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, 2 कमाल के आर्टिफैक्ट। सबसे पहला आर्टिफैक्ट है ना ये वीवर स्टैचू और दूसरा भाई सॉल रिंग, ये मैं तुमको देना चाहता हूँ जो तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा काम यहाँ पर आएगा, समझे कि ना समझे। और जो मेरी पोती यहाँ पर है यू होंग, तुम प्लीज़ उसकी हेल्प यहाँ पे करो नई लीडर बनने के लिए। तो ये भी कहता अच्छा यू होंग तुमने उसको चूज़ किया नया लीडर बनने के लिए। ये भी कहता या मैंने उसी को यहाँ पे चूज़ किया और मैं यही चाहता हूँ कि प्लीज़ तुम उसकी हेल्प यहाँ पे करो, समझे कि ना समझे। या फिर ऐसा कर सकते हो तुम उसकी जगह ले सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी सोचता हूँ या तो उसकी हेल्प करो या तो उसकी जगह ले लो, यानी नया लीडर मैं बन जाऊँ। ओके ठीक है भाई मेरे को तो मंजूर है। वो भी कहता लेकिन सुनो मेरी 2 कंडीशन यहाँ पर है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि मेरा जो बेटा था यानी होंग का बाप मरने से पहले उसकी एक छोटी सी कंडीशन है कि उसकी जो शादी है ना काश तुम्हारे साथ यहाँ पे हो जाती है, तो ये कंडीशन तुम यहाँ पे पूरा कर सकते हो। मनी मन सोचता मेरी शादी यू होंग के साथ, शिट यार रियल कहानी में तो शैव चंद ने मेरी जान निकाल ली थी, तो मुझे मालूम ही नहीं था कि उसका बाप ऐसा कुछ आता है और इसने जो बोला उसकी जगह ले लेना, यानी भाई तुम उसके साथ शादी करोगे तो जाकर नए लीडर बन सकते हो, ऐसे बिल्कुल भी ना है। सुनो यार शादी का मैटर छोटा नहीं होता, मैं सोच समझ के बताऊंगा। ये भी कहता चलो। और दूसरी चीज़ के बारे में मैं भूल गया यार, वो जिस लड़की के बारे में कहानी मैंने सुनाया मूशी लैन, मैंने सुना तुमने उसके साथ बैटल किया था और तुम
हार चुके हो, तुम इतने कमाल के हो गए, तुम भी हार गए। यानी औरत तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है, हमारा सेठ उसके सामने टिक नहीं पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार आपने सही बोला, बाइक विंग उसके सामने नहीं टिक पाया था। तो बुड्ढा भी कहते क्या शिट यार मैं डिसअपियर हो रहा हूँ। और बुड्ढा डिसअपियर यानी बुड्ढा खत्म, मर जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, बाइक विंग टिक नहीं पाया लेकिन मैं टिकूंगा। हमारा मेन कट्टर बाइक विंग नहीं है, रियल बाइक विंग तो मारा जा चुका है, उसकी बॉडी में तो हमारा मेन कट्टर है ना। तो इसका यही कहने का मतलब था, समझे कि नहीं समझे। आओ आते भाई वो शैव चेन की ओर, जो कि दादा से यानी सेट्टा से मिलना चाहता था। जो चीज़ हमारे मेक कट्टर को मिला, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी दादा से मिली, तो बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शैव चेन को मिलने वाली थी। तो सामने से वही लेने आया था। लोग मना करते थे कि तुम नहीं मिलने वाले, ये भी कहते क्या भाई मिलने दो यार, सेट्टा से मिलना चाहते हो, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। उतने में पोती यूँ होंगाती है, लात मार के भगा देती है और कहती मैंने बोला ना नहीं मिलना तो नहीं मिलना, ये हमारा जगह है, तुम जैसा लोग का जगह नहीं है जो कि कोई भी आ जाएगा। उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि भाई चल के आ रहा है, जिसे देखो वो उसे मेरी बेइज्जती मारता रहता है आजकल। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।